नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई सभी बच्चे, प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे मित्र। मैं पवन राजौरिया आपका इस चैंपियन पब्लिकेशन पर स्वागत करता हूं। फिर से आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक वीडियो जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 201 से 267, मतलब कि इस चैप्टर को बिल्कुल समापन एंड की तरफ लेके जाने वाले हैं भाई। इसका शुभांत कर देंगे आज हम, और फिर कल की क्लास से एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, लाइक तो सभी भाई कर दिया करिए सभी बच्चे, सभी दोस्त। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो इतना तो बनता है कि आप लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, तो शेयर भी कर दीजिए सभी बच्चों को, जिससे सभी को हेल्प हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की तरफ मेरे भाई। क्या कहता है क्वेश्चन? एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है और यदि छूट के बाद कुल देय राशि 2000 से अधिक है तो 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। यदि एक ग्राहक 500 प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है कि भैया 5% की छूट देगा कोई भी दुकानदार, लेकिन कब? जब सामान 2000 से ज्यादा का होगा। ठीक है, तो यहां पर भैया और 2000 से अधिक है तो 10% की छूट देगा। अच्छा, ऐसे है तो देखो 5% की छूट प्रदान की जाती है जब कुल देय राशि 2000 से अधिक है, और जब 10% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाती है। ठीक है, चलो। यदि एक ग्राहक 500 प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद खरीद रहा है, अगर 500 प्रत्येक की कीमत है मेरे दोस्त, तो 500 के अकॉर्डिंग देखो भाई, तो 500 रुपये अगर हर एक आर्टिकल की कीमत थी तो 5 आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 5 आर्टिकल की हो जाएगी 2500। कितनी हो जाएगी? 2500। अच्छा, उसने कहा था कि 5% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जो खरीदारी है वो 2000 से ज्यादा की हो गई तो 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। तो मेरे भाई खरीदारी तो वो वास्तव में ही 2000 से ज्यादा कर रहा है, तो 5% की एक छूट, उसके बाद 10% की एक और छूट मिलेगी, तो टोटल छूट कितनी मिलेगी? 5 × 10/100 मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 0.5, कितना आ जाएगा? 14.5%। तो मेरे दोस्त 14.5% की छूट उसको मिल जाएगी। फिर उसने कहा गया तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि बताओ। तो भैया 2500 पे अगर 14.5% छूट दी गई है तो मेरे दोस्त कितना अमाउंट वो पे करेगा? 85.5% करेगा कि नहीं बताओ? तो जीरो, 20 से 20 कट गया आपका। कितना बचा? 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 37 हासिल 13, 25 अट्ठे 200 और 13 23, सॉरी 200 और 13 213 है ना, 113 और एक अंक बाद दशमलव। तो भैया कितना अमाउंट पे करेगा? 2137.5। तो कितना अमाउंट पे कर देगा वो अंत में जाकर के? 2137.5 रुपए पे कर देगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है, वह नगद भुगतान करने पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा? तो देखो, अगर वो दोनों का ही लाभ उठाना चाहता है, इसका मतलब देख 45% की छूट तो देता है और नगद भुगतान करने पर 25% और एक्स्ट्रा पे कर देता है। तो 2800 रुपए का पैकेट है, तो 2800 रुपए का पैकेट है, अगर वो नगद भुगतान कर रहा है तो भैया उसको दो छूट मिलेंगी। कितनी? 45 की और 25 की। तो 45 और 25 का ओवरऑल इफेक्ट कितना दिखेगा? 45 + 25 माइनस 45 × 25/100। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया? 40 और 20 60, 70 हो गया। माइनस करोगे 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 पंजे 20, 11.25। 70 से 12 घटाओगे मेरे भाई, कितना बचेगा? 58 बचेगा। तो 58.75% का डिस्काउंट होगा ओवरऑल। कितना डिस्काउंट होगा? 58.75% का डिस्काउंट होगा। तो भुगतान कितना करना पड़ेगा? तो आप कह दोगे सर भुगतान करना पड़ेगा 100 माइनस 58.75%। तो 100 में से इसको घटाओगे तो 59 घटा दो, कितना बचेगा? 41.25। कितना बचेगा मेरे भाई? 41.25% का क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। तो 41.25% इसका आप निकाल दो। 20 से 20 कट गया मेरे दोस्त। बचा कितना? गुणा कर लो भाई। 41.25 में 28 का गुणा करना है भाई। करोगे तो 28 पंजे 140 होता है, का जीरो हासिल 14, 28 दूने 56, 56 और 14 होता है मेरे भाई 70।
का 0 हासिल 7, 28 एक 28 और 7 35 का 5 हासिल 3 और 28 चौके 112, 112 और 3 115। तो 2 अंक बाद दशमलव है तो मेरे भैया कितना पे करेगा वो 1155 रुपए पे करेगा। कितना पे कर देगा 1155। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक किराने की दुकान 500 और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। मतलब अगर कोई इंसान 500 खरीद रहा है, 500 का कोई सामान खरीदता है या उससे अधिक खरीदता है तो 10% की छूट दे रही है, और 250 से अधिक लेकिन 500 से कम मूल्य की खरीदारी पर 5% की छूट दी जाती है। तत्काल नकद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है यदि कोई ग्राहक 30 प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट के बिस्किट खरीदता है। 30 की दर से 25 पैकेट खरीद रहा है तो भैया 750 का सामान खरीदा कि नहीं उसने, बताओ। 750 का खरीदा तो ये तो 500 से ज्यादा है। कितनी छूट मिलेगी तो 500 से ज्यादा पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 1% का अतिरिक्त डिस्काउंट और दिया जाता है, 1% का अतिरिक्त डिस्काउंट और दे दिया गया मेरे भाई। तो 750 रुपए का सामान दोस्तों उसने क्या कर लिया, वहां से खरीद लिया। अब कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको, 10% एक मिलेगा और 1% की अतिरिक्त छूट और मिलेगी। तो 10% और 1%, तो वैसे ही कर दें भाई। 750 पे क्या पूछ रहा है वो फिर टोटल, तो उसे कितना नगद भुगतान करना होगा। तो भैया 10% की छूट देगा तो 90% तो यहां दे देगा, और 1% की और छूट मिलेगी तो 99% फिर उसको बचा हुआ का 99% वो पे करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो देखो 0 से 0, ठीक है, और एक 0 से एक और 0 हटा लो। 25 तिये 75 और 25 चौके 100, तो ये आ गया भैया कितना, 27 गुणा 99 आ गया, 27 गुणा 99 बटा 4। 4 से इसको काट भी सकते हो, अदरवाइज इसका पहले गुणा कर लो। कितना आएगा 2700 माइनस 27 एक 27, कितना बचेगा 2673 बचेगा। 2673 बटा 4 करो, 4 छक्के 24 बचेगा दोस्त 2, और 4 छक्के 24 बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, 668.25 आ जाएगा मेरे भाई। 668.25 रुपए का क्या करना पड़ेगा, उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था। उसके पास 2 कूपन थे लेकिन एक दिन में एक ही इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है भाई, पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। यदि 3 शर्ट की कीमत 1250, 1540 और 1375, देखो 3 शर्ट हैं, 1250 की एक है, प्लस दूसरी है मेरे भाई कितने की 1540 की, और तीसरी है 1375 रुपए की। तो उसको ना देखो 2 छूटें मिल रही हैं। वो कह रहा है कि भाई आपको हम 2 तरीके से छूट देंगे। कैसे, पहला तो या तो आप ओवरऑल सारी चीजों पर 30% का डिस्काउंट ले लो, सारी चीजों पर जितना आप खरीदोगे उस पर 30% का डिस्काउंट, बस खत्म, फ्री हुआ। ठीक है, चलो इसके बाद उसने कहा कि अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, आप सबसे महंगे आइटम पर आप 3 सामान खरीदिए कम से कम, और सबसे महंगे आइटम पर हम आपको 30% का क्या कर देंगे, 80% का क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। मतलब सबसे महंगे आइटम पर 80% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वो कह रहा है कि बताइए उसको किस, तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है। तो भैया न्यूनतम कीमत पर मतलब कि उसको कम से कम पे करना है, तो इसका मतलब या तो वो 30% का छूट उठाएगा या एक आइटम पे 80% का उठाएगा। तो दोनों से हम पहले क्या निकाल दें, विक्रय मूल्य निकाल दें उसका। सही बात है, चलो तो देखिए भाई विक्रय मूल्य निकालते हैं पहले दोनों तरीकों से। तो पहले देखो टोटल पर अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो भैया 70% क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा, या फिर उसने खरीदा हुआ है इतने में। चलिए तो देखो इनको जोड़ते हैं, 1250 और 1540, 12 और 15 हो गया 27, 2790 हो गया दोस्त।
प्लस 1375, तो 2700 और 1300 हो गया 4000। 4000 के बाद 90 और 75 हो गया 165। तो भैया 4165 हुआ कि नहीं? कहोगे जी गुरुजी 4165 हो गया। अब इसका 70% ही तो सेलिंग प्राइस रहेगा, तो कितना आएगा देखना, एक जीरो से एक जीरो निपटा लो। 7 का इसमें गुणा करो, 7 पंजे 35 का 5, 3 7 छिक्के 42 और 3 45, और 7 एकम 7 और 4 11, और 7 चौके 28 और 1 29, और एक अंक बाद दशमलव, मतलब 2915.5 रुपए क्या कर देगा वो, पे करके चला आएगा। एक तो ये विक्रय मूल्य है जब टोटल पे उसको 30% डिस्काउंट मिल जाए। अब उसने कहा कि भैया एक और तरीका था कि आप ना हमसे 80% का डिस्काउंट ले लो सबसे बड़ी वैल्यू पे, सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी कीमत पे। तो 1250 नहीं है, 1375 नहीं है, मतलब 1540 रुपए पे वो 80% डिस्काउंट की बात कर रहा है। मतलब इसका सिर्फ 20% ही वो पे करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ 20% पे किया जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 15 दूने 30, भाई 3000। तो कम से, ये तो ज्यादा चला गया भाई, यहां से करेंगे 154 गुणा हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 154 है ना दोस्तों, तो 308 आ जाएगा, 308 रुपए। यहां तो 308 रुपए देगा वो, लेकिन साथ में उसको ये दोनों तो पे ही करने हैं, 1250 और 1375। ये कितना है, 12 और 13 हो गया 25, 2500, और 2500 और ये हो गया 125, तो 2625 रुपए यहां पर और देगा वो। तो भैया टोटल उसको कितना पे करना पड़ा, 8 5 6 3 9, और ये हो गया 2, 2958 रुपए वो पे करेगा यहाँ पे। तो भैया कम कहां करना पड़ा, आपको पता है 2915.5 कम है, तो न्यूनतम कीमत होगी उसकी 2915.5 रुपए। ये पे करके वो ले आएगा सामान को, इस छूट को वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 है, जो इसकी कीमत 8400 अंकित करता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% के छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को चुनता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% का छूट और प्राप्त होता है। इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है भाई, तो देखो एक दुकानदार है जो कि 4000 की कीमत पे लाया था। भैया 4000 तो उसका सीपी था, लेकिन उसने मार्क कर दिया उस पर 8400। कितना मार्क किया, 8400 रुपए उसने उसका मार्क कर दिया। अच्छा, उसने कहा है कि भैया 25% की छूट पे बेचता है, लेकिन कूपन का प्रयोग करके कोई भी 15% की छूट और ले जाएगा। इसका मतलब यहाँ 25 और 15 की दो छूट है, 25 और 15 40, माइनस 25 गुणा 15/100 कितना आएगा भाई, 40 माइनस 25 चौके 100, 4 तिये 12, 4 तिये 12 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो 3 घटाओगे तो 4 घटा दो, 36.25 बचेगा। 36.25 का ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा, 36.25% का डिस्काउंट। ठीक है मेरे भाई, तो दुकानदार द्वारा अर्जित कुल लाभ बताओ कितना है। तो मेरे भाई अगर 4000 रुपए का सामान उसने खरीदा था, 8400 उस पर लिख दिया, जिस पर डिस्काउंट दिया है 36.25 का, तो बेचा कितने में है भैया, तो आप 37 माइनस करोगे कि नहीं, तो 63 बचेगा। तो मतलब जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 63.75%। बताओ रहेगा कि नहीं, 63.75% सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितने पे, 8400 पे। तो 8400 पे उसने 63.75% ही लिया है। तो देखना 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया भाई, 84 का इसमें गुणा करोगे आप, तो कर लेते हैं 63.75 में 84 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा देखो, 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30, 4 तिये 12, 12 और 3 15, और 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, गुणा 8 से 8 पंजे 40, 4 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 6 8 तिये 24, 24 और 6 30, और 8 छक्के 48 और 3 मेरे दोस्त 51। तो ये बचेगा 0 0 5 5 3 5, 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 5355 रुपए में बेचा जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5355 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्त, 5355 रुपए में वो बेच रहा है। अब उसने लाभ पूछा है, तो मेरे भाई 4000 का सामान उसने बेचा 5355 में, मतलब 1355 का प्रॉफिट लिया। कितने का लिया, 1355 रुपए का प्रॉफिट 4000 पे। तो 100 पे कितना मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटो, 5 दूने 10 बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और 5 से कटा 8 बार, 8 तिये 24, निकटतम पूछा है क्या, बिल्कुल, 8 तिये 24 बचेगा 3, फिर 8 चौके 32,
तो 34% के लगभग आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 34%। क्लियर है दोस्त? क्लियर है कि नहीं बताओ? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी को क्लियर है भाई? चलिए भाई देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 206। 10,000 मूल्य की वस्तुओं की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 की सीधी छूट देता है, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो सीधा सा सवाल है भैया, 10,000 रुपए का सामान था जिस पर 500 रुपए तो उसने वैसे ही कम कर दिया, तो 9500 रुपए लेगा। अब इस 9500 पे भी उसने कितना डिस्काउंट कर दिया? 9500 पे भी उसने 7% का डिस्काउंट कर दिया, तो 7 मतलब उसको 93% अभी पे करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो लो खत्म क्वेश्चन। तो 19 से कट रहा है भाई, या फिर 5 दिए 15, 15 तो सब में है, अच्छा इन दोनों में है 15, सिर्फ ये दो ऑप्शन है जिनमें पीछे 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, 3 से चेक कर लो कौन सा कट रहा है। 8 और 1 9 और 8 5 13, ये तो नहीं कट रहा। और 8 ये हो गया, 5 और 3 8 और 8 3 24, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 5 इन दोनों में ही आ रहा है और ये 3 से कट नहीं रहा, जबकि ये तो 3 से कट रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। एक डीलर एक वस्तु क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देकर ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई 60% अधिक लिख रहा है और 10% और 20% की तो छूट दे रहा है, तो 100 से लिख दिया 160 और 10 और 20 की छूट का मतलब हो गया भैया 28%। कितना होता है? ये दोनों छूट तो 28% के बराबर होती हैं, ये आपको रटाया जा चुका है, ठीक है। चलो, और देकर एक ग्राहक को बेचता है यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ हुआ। अच्छा 1064 का लाभ हुआ है, चलो इस पे हम 28% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 72% होगा कि नहीं बताओ? आप कहोगे जी सर 72 होगा, 0 से 0 काट लो भाई। तो यहां से 16 दूने 32 का 2 और 16 सत्ते 112, 112 और 3 115, तो 115.2 क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस होगा। देखना भैया लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 15.2 यूनिट का, जबकि उसने कहा है कि 1064 का लाभ है। कितने का लाभ है? 1064 का लाभ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, मतलब 100 यूनिट बताओ। तो आप कह दोगे 1064 जो है वो 15.2 की वैल्यू है, तो आपको 100 का निकालना है। एक जीरो और बढ़ा के पॉइंट हटा लो, 152 हो गया। कितना हो गया ये? 152, ठीक है। 4 से कट रहा है, 4 तिये 12 और 4 अट्ठे 32, 4 तिये 12 4 अट्ठे 32, 4 से इसको काटोगे तो 4 दूने 8 बचेगा 2, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 38 से क्या ये कटेगा भाई? 19 से कट रहा है, 19 एक 19, बिल्कुल 19 एक 19 और 19 चौके 76 और 19 दूने 38, 7,000 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 7,000 रुपए, ठीक है भैया। तो 7,000 रुपए उस वस्तु का क्या रहेगा? सीपी रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। हेलो, चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 208। एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एक एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता से, मतलब रिटेलर से, ठीक है, रिटेलर यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, ठीक है। तो सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है? तो मेरे भाई देखिए ध्यान से समझिए। देखो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य है, ठीक है, और 30% की छूट की घोषणा वो कर रहा है और एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। तो भैया यहां अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो देखूं, सॉरी सीपी और एमपी का रेशियो देखूं, तो अगर ये 100 है तो मेरे दोस्त ये क्या है? 70% का, मतलब सीपी है उसका 30। कितना है सीपी मेरे भाई? 30 है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य के एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की उसने घोषणा करी है। अच्छा, यहां पर देखो दो कंडीशन बना दी उसने। कैसे? कि कोई भी सामान खरीदने आएगा उसको भैया मैं 30% की छूट दूंगा। उसने कहा ठीक है भैया 30% की छूट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन
उसने कहा कि अगर कोई भी बंदा जो जिसके पास मेरी दुकान का एक कार्ड होगा, मेंबरशिप कार्ड जिसको बोलते हैं, देखा होगा काफ़ी कंपनियां चलती हैं जो अपना सामान बेचती हैं इस तरीके से। जैसे कि आपका एक ये हर्बल लाइफ कंपनी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है इस चीज़ में, सामान बेचती थी। जिसके पास मेंबरशिप होती है उसको 50% 60% का डिस्काउंट होता है, और वही लोग दूसरों के लिए सामान मंगाते हैं। 100 रुपये का अगर मान लो 10,000 रुपये का सामान है तो उनको 5,000 रुपये में मिल जाता है और उसको वो 10,000 में दे देते हैं। तो देखो कितना लंबा प्रॉफिट है भाई, है ना। तो देखो, तो यहां पर सेम वही चीज बोली गई है कि अगर भैया मेंबरशिप कार्ड के साथ में आओगे तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं पहली कंडीशन में फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस देखता हूं तो फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस 100 पे सिर्फ 30 की छूट मिलेगी। 100 पे कितने की छूट मिलेगी? 30 की छूट, मतलब सेलिंग प्राइस रहेगा 70। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितना होगा? 40 का। बताओ होगा कि नहीं भाई? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40 का। क्लियर है? चलो अच्छा, दूसरी केस में ये सेलिंग प्राइस 1। अब दूसरे केस में सेलिंग प्राइस देखो भैया, दूसरे केस में क्या होगा? 30% की तो छूट सरकार मिल ही रही थी, अब हमें अतिरिक्त 20% की छूट मिल जाएगी। तो या तो आप ओवरऑल वो निकाल लो सक्सेसिव से, या फिर ये देख लो कि भैया पहले 70 की पड़ रही थी, अब 70 पे भी 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। इस 70 पे भी 20% का डिस्काउंट और मिलेगा, तो मेरे भाई 14 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, और 14 रुपए का डिस्काउंट मिल गया मतलब ये 56 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो मेरे भाई प्रॉफिट अब कितना हो गया? अब आप कहोगे सर अब हो गया 26 रुपए का प्रॉफिट। तो अब जो प्रॉफिट है वो है 26 का। तो बस वो यही पूछ रहा है कि भाई जो 26 है वो 40 का कितना परसेंट है? 26 है वो 40 का कितना परसेंट है? 0 से 0 कट गया, 2 से 13 बार और 2 से 5 बार, सॉरी 2 से 2 बार, तो ये हो गया 130/2, मतलब मेरे दोस्त 65%। इसमें देखो 92% की तो 92,000 की तो कोई जरूरत ही नहीं है, 92,000 को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि आपसे आंसर भी परसेंटेज में पूछा है, सीधा सीधा परसेंटेज की वैल्यू पे ही आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल 5480 का था। ठीक है भैया, देखो 19 नवंबर 2019 को खरीदा और 5480 रुपए का उसका बिल था। 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9800 रुपए था। मतलब उसने 10 नवंबर मतलब 9-10 दिन पहले कुछ सामान और खरीदा था, मतलब 10 दिन पहले के अराउंड कह सकते हैं कि 9800 का सामान और खरीदा था। तो उसने इस बार दोनों बिल चुकाए, मतलब उसने बिल चुकाए 19 नवंबर को, है कि नहीं। इस बार का मतलब है भाई पहले 10 तारीख को वो खरीद के ले गया लेकिन बिल नहीं चुकाया, 19 को खरीदने गया तब साथ में वो 10 तारीख का भी बिल दे के आ रहा है। ठीक है, यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीद के समय नगद भुगतान पर 5% की योजना देता है तो 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की गई राशि बताओ। तो सिंपल सी बात है कि भैया जो 5480 है उनको तो उसने 10 दिन के अंदर अंदर चुकाया है, मतलब 5480 पे तो सिर्फ कितनी छूट देगा? वो 2% की छूट दे देगा, मतलब यहां 98% पैसा वो ले लेगा। ठीक है, लेकिन जब वो 9800 रुपए में उसने 19 तारीख को खरीदा होगा, यही कह रहा है, नहीं सॉरी 19 नवंबर को तो 5480 का बिल था, तो ये 9800 का बिल तो 10 तारीख को था भैया, तो 9800 पे तो दे देगा वो उसको 2% का डिस्काउंट, लेकिन 5480 रुपए पे वो देगा उसको 5% का डिस्काउंट। कितना देगा? 5% का, क्योंकि भैया 5480 जो था उसने 19 तारीख को सामान खरीदा था और साथ के साथ भुगतान कर रहा है, इसलिए 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये दोनों वैल्यू निकालनी है, बस आपको 2 0 से 2 0 हटा लो भाई। तो 98 गुणा 98, तो ये हो गया 98 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो 98 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 9804। कितना होता है भाई? आता है स्क्वायर निकालना आता है ट्रिक से? नहीं आता ना, ठीक है सीख लेना। तो भैया 98 का स्क्वायर होता है 9804 होता है, 9804 नहीं दोस्तों 9604। कितना? 9604। ठीक है, चलिए अब ये कितना होगा भैया? यहां से देखो 1 0 से तो ये 1 0 निपट लिया आपका। ठीक है, 5 से कटाइए 19 बार, 5 से कटाइए 2 बार, 2 से ये भी कटेगा, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। तो देखो 19 चौके 76, 7 19 सत्ते 133 और 7 140, 14 19 दूने 38 और 14 52। 5206 रुपए तो यहां देगा और 9604 रुपए यहां देगा, तो टोटल कितना देगा? 6 और 4 10 का 0 और 1, 6 और 2 8, 9 और 5 14, 14,810 रुपए वो वहां पर पे कर देगा। कितने पे करके आएगा? 14,810 रुपए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन।
अमित और बिलाल क्रम से 1500 और 2000 का माल खरीदते हैं। अमित अपने माल पर y% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपने माल पर 2y% अधिक मूल्य अंकित करता है और y% की छूट देता है। यदि दोनों को समान लाभ होता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सीधा सा है, 1500 और 2000 में खरीदा है दोनों ने, एक बंदे ने 1500 में खरीदा, एक बंदे ने 2000 में कोई सामान खरीदा। अब ये तो बेच रहा है इसको y% ज्यादा लिख के, मतलब 1500 रुपए पे वो कितना कमा रहा है, 1500 पे वो y% का लाभ ले रहा है। सही है भाई, ठीक है। अच्छा 2000 पे कितना लाभ ले रहा है भाई, 2000 रुपए पे वो कह रहा है कि भैया 2y% तो अधिक मूल्य लिखा और y% की छूट दे दी, तो ओवरऑल कितना किया उसने भैया, भाई 2y ज्यादा लिखा है और y% कम कर दिया है, तो -2y इंटू y बटा 100। तो ये बचेगा बेटा y माइनस 2 से 50 बार y² बटा 50, तो इतना उसको प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा 2y माइनस y² बटा 50। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर प्रॉफिट हुआ y माइनस y² बटा 50, ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है भाई, और दोनों प्रॉफिट बराबर दिए हैं, बस क्वेश्चन खत्म। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 4 बार, 5 से ये 3 बार, और भैया 100 से % में था तो 1/100 भी आएगा दोस्तों, तो 0 से 2 0 से 2 0 मतलब ये कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, यहां तो बचा 3y और वहां बचा 2y, नहीं ये 4 है ना, 4, तो 4y माइनस 4y² बटा 50, तो ये इधर आएगा, तो भैया y बराबर होगा 4y² बटा 50। तो दोस्तों y से इसका स्क्वायर निपट गया, तो y बराबर आएगा 50 बटा में 4, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। तो y का मान कितना है, 12.5। क्लियर है, चलें आगे देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है। तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो भैया 550 का है, ठीक है, और 40% की छूट पर बेच रहे हैं, तो देखो CP, देखो भाई CP, SP और मार्क प्राइस। तो जब हम 40% की छूट पर बेचते हैं, मतलब 60 रुपए में बेचते हैं, 100 की चीज को 60 रुपए में बेच रहे हैं, तो 10 विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, मतलब 60 जो है वो 110 है, तो हमें CP बताना है पहले। तो 0 से 0, 600 बटा 11 कितना होगा भाई, 600 बटा 11, जबकि उसने अंकित मूल्य 550 दिया है, तो 550 जो है वो 100 की वैल्यू है और आपसे 600 बटा 11 की पूछी गई है। सिंपल, 2 0 से 2 0, 11 से ये 5 बार, कितना हो जाएगा, 50 गुणा 6 300, कितना हो गया भाई, 50 गुणा 6 300 हो गया। क्लियर है, चलें आगे देखिए। किसी बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर 28 है। तो भैया 25% की एक छूट है और 15 और 20 की छूट है, तो देखो 25% तो ठीक है, 15 और 20 का कितना बनेगा, 15 और 20 हो गया 35, माइनस 15 गुणा 20 बटा 100, तो 20 पंजे 100, 5 दिए 15, 35 में से 3 गया तो 32% बना भाई। तो 32% और 25% का अंतर कितना है, आप कहोगे गुरुजी 7%, और 7% है 28 के बराबर। ये है दोस्त 28 के बराबर, और आपसे पूछा है बिल की राशि मतलब 100% बता दो, कितना होगा, 7 चौके 28, 400 रुपए, कितना आ जाएगा, 400 रुपए। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट चलो। एक विक्रेता के लिए एक वस्तु की कीमत 1000 है, वह इसका अंकित मूल्य 1500 तय करता है, वह इसे 20% की छूट पर ग्राहक को बेचता है, वह प्रत्येक नकद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। तो विक्रेता को बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। तो भैया 1000 का सामान था और अंकित मूल्य था 1500, इसके बाद 20% और 10% की छूट दी, तो 20 और 10 का जो परसेंटेज बनता है वो आप सभी को पता है 28% बनता है, मतलब 1500 रुपए पर 28% का छूट दे दिया उसने, मतलब बेचा कितने में, 72 में। तो कितने में बेचा, 15 दूने 30 और 15 सत्ते 105, 108। भैया 1080 में बेच दिया, कितने का सामान, 1000 था, 1000 का, कितनी छूट ले ली, 80 की, कितने पे, 1000 पे, मतलब प्रॉफिट ले लिया है ना। तो कितना प्रॉफिट आ गया एक्चुअल में, 8% का। तो दोस्त 8% का लाभ हुआ उसको। क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। एक नए साल की सेल के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट योजना देता है, 5 स्वेटर खरीदें 2 स्वेटर मुफ्त पाएं। तो ये तो हमने बताया ही था, 5 स्वेटर खरीद रहे हैं और 2 की छूट मिल रही है, टोटल कितने पे, 7 पे, तो 100 पे कितनी मेरे भाई, 1/7 होता है कितना, 14 सही, 2/7
7, तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7। कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7। नेक्स्ट देखो, 264 की लागत वाला मोबाइल कवर 12% की छूट पर उपलब्ध है। ऐसे 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 264 की लागत है और 12% की छूट पर क्या है वो उपलब्ध है भैया। तो 264 का कवर, 264 की लागत वाला मोबाइल कवर कॉस्टिंग 264 अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 सच मोबाइल कवर्स? तो 4 का बताना है, तो पहले इस पर देख लो भैया। अगर 12% का डिस्काउंट है तो मतलब इसको 88 में बेचा जा रहा है। 4 से कटेगा 22 बार, 4 से कटेगा दोस्तों 25 बार। गुणा करो, 22 चौके 88 का 8, 22 छक्के 132 और 8 140, 14 और 22 दूने 44 और 14 58, 5808/25। लेकिन ये 4 का बताना है तो गुणा 4 भी कर लो, ठीक है। तो 25 से काटो, 25 दूने 50 और 4 दूने 8, ठीक है। 25 दूने 50 बचेगा 8, 25 दिए 75 बचेगा 5, 25 दूने 50 बचेगा 8, 25 दिए 75 और 25 दूने 50। तो ये आ जाएगा दोस्तों 232.32 और गुणा में करोगे 4 तो ये आएगा 4 दूने 8, 4 दिए 12, 1 4 दूने 8 और 1 9, 4 दिए 12 का 2 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9, 929.28। कितना आ जाएगा भाई? 929.28। नेक्स्ट, एक व्यापारी 25,000 से अधिक की खरीद पर 4% की छूट देता है। 35,000 से ऊपर की खरीद के लिए 6% और 50,000 से अधिक की खरीद पर 8% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 38,500 में खरीदी जाती है तो छूट की राशि क्या है? तो भैया 38,500 में खरीदी जा रही है और उसने कहा है कि 38,000 से ऊपर की राशि पर 35,000 से ऊपर की खरीदारी के लिए 6% की छूट देता है। तो भैया 6% की छूट वो ले लेगा। लो, 6 पंजे 30, 8 सिक्के 48 और 3 51, 6 तिया 18 और 5 23, 2310 रुपए वो पे कर देगा। कितना पे कर देगा भाई? 2310। नेक्स्ट देखो, क्लियर है भाई सभी को? एकदम झकास समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, सीमा ने 20% की छूट पर एक मोबाइल खरीदा। अगर उसे 25% की छूट मिलती है तो वह 1000 अतिरिक्त बचा सकती थी। तो भैया 20% पे छूट दी थी लेकिन 25% लेती तो वो 1000 अतिरिक्त बचा सकती थी। मतलब 5% यहां अगर वो बढ़ा देता छूट तो 1000 बच जाते। पूछा क्या है? मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया था? तो भैया 20% की छूट थी तो 80% भुगतान किया होगा। लो, तो 1000 जो है वो 5 की वैल्यू है, 80 की बतानी है। 16 बार कट गया तो 16,000 रुपए। कितना आ जाएगा भाई? 16,000 रुपए। चले आगे, देखिए, चले आगे भाई। एक वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान पर 28% की अतिरिक्त छूट की अनुमति है। यदि रामेंद्र ने 10,800 का नगद देकर वस्तु खरीदी तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? तो भैया 10,800 में उसने खरीद ली, 10,800 रुपए में उसने खरीदी है। अब ये कितनी छूट के बाद खरीदी है? 25% और 28% की छूट पे खरीदी है। तो देखना 25 और 28 का कितना ओवरऑल बनेगा? 25 + 28 - 25 गुणा 28/100। 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, 7 आ गया। और 25 और 28 कितना हो गया भाई? 53। 53 से 7 माइनस आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 46 बचेगा। 53 से 7 माइनस करोगे तो 46। तो देखो ये जो है भैया 46% की छूट देने के बाद आया है, मतलब ये 54% की वैल्यू है। तो आपको पूरा 100 की वैल्यू बतानी है और 54 दूना होता है 108, तो उत्तर हो गया 20,000। कितना हो गया भाई? 20,000 उसका अंकित मूल्य था। नेक्स्ट चलें, देखिए अगला क्वेश्चन। समझ रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट देखो, एक विक्रेता 12% की छूट देता है यदि एक ही ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3,000 से कम है, और 15% की छूट देता है यदि सभी उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3,000 से अधिक है। और 900 की एक शर्ट को 9% मार्जिन अर्जित करने के बाद आनंद को बेचा गया और 1900 की एक जैकेट भी 6% मार्जिन के बाद उसे बेची गई। तो बिल के अंतिम निपटान के लिए आनंद को कितना भुगतान करना होगा? तो देखो भाई,
देखिए भाई, तो एक विक्रेता 12% की छूट देता है अगर 3000 से कम का सामान खरीदें, और 3000 से ज्यादा का खरीदेंगे तो 15% की छूट देता है। लेकिन उसने कहा है कि भैया 900 की एक शर्ट को 9% मार्जिन पर बेचा गया है, तो 900 की एक शर्ट को 109 में उसने बेचा है। तो कितने में बेच दिया? 981 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, चलो। और यहीं पर उसने 1900 की एक जैकेट को 6% के मार्जिन पे बेचा है, मतलब 106 पे बेचा है। तो कितने में बेचा होगा? 19 छिक्के 114 का 4 हासिल 11 1 और 19 19 और 1 20, 2014 रुपए में उसने उसको बेचा है। ठीक है भाई, 2014 में बेचा है। तो टोटल कितना में बेच दिया? 4 और 1 5, 8 और 1 9, 9 का 9 और 2, तो भैया 2995 रुपए का टोटल उसको यहां पर क्या हुआ है? 2995 रुपए की किसी ने खरीदारी कर ली। तो अब इस 2995 पे मुझे बताओ कितनी छूट मिलेगी? तो भैया 3000 से कम है तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? बताओ, 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब 2995 पे उसे 88% ही पे करना है। ठीक है भैया, चलो तो इसको काट लें भाई। 4 से 22 बार, 4 से 25 बार, 5 से 5 बार, इसको 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 नंबे 45 और 5 नंबे 45। ठीक है, इसका गुणा कर लेते हैं भाई, कितना आएगा, और डिवाइड भी कर लेते हैं साथ में। ये होगा 599 गुणा 22 डिवाइड बाई 5, 2635, 2635.6। तो 2635.6 भाई, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एक विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य 500 अंकित करता है तथा उसे 25% छूट पर बेचता है। वह 65 का उपहार भी देता है। यदि वह फिर भी 24% लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो क्या कह रहा है, वस्तु का मूल्य 500 अंकित करता है। ठीक है भाई, 500 उसने अंकित कर दिया, इस पर उसने 25% छूट पर बेच दिया, मतलब सिर्फ 75% में बेचा। कितना आ जाएगा? 100 से तो 100 कट गया, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 375 हो गया। 375 पे बेचा, और 25 रुपए 65 का क्या दे दिया उसने? उपहार दे दिया। तो 65 रुपए के उपहार दे दिए, तो इसका मतलब उसको ओवरऑल उसको मिला कितना? तो आप कहोगे सर 310 रुपए मिला उसको। ठीक है, और इस फिर भी वह 24% का लाभ कमाता है, तो ये भी 310 जो है वो भी 24% के लाभ पे आया है, मतलब 124 है। तो भैया 100 की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो 30 चौके 120, तो 30 31 से काट दो भाई, ये कट गया 10 बार, ये कट गया 4 बार, ये हो गया कितना? 1000/4, कितना हो जाएगा? 250 रुपए। कितना आ जाएगा भाई? मतलब उसका जो सीपी था वो 250 रुपए था। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है। विशेष बिक्री के दिन वह पहली छूट के बाद 30% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि वस्तु को 7770 में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 7700.7 में बेचा गया है, और ये कब बेचा है? जब 24 और 30 की छूट मिली है। तो 24 और 30 तो हो गया मेरे भाई कितना? 54, और माइनस करोगे 24 गुणा 30/100, 0 से 0 गया, तो 24 24 72, 7.2 आ गया, तो 54 माइनस 7.2, 54 से 8 घटाओगे 46 बचेगा। 46.8% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है भाई? 46.8% का डिस्काउंट है। तो भैया बेचा कितने में गया होगा फिर? अगर 46.8 का डिस्काउंट है मेरे भाई, तो 100 में से 47 घटाओगे 53.2 का डिस्काउंट है। कितने का है? सॉरी, 53.2 में बेचा गया है, मतलब ये जो वैल्यू है वो 53.2% है। तो आपसे पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, मतलब 100 की वैल्यू बताओ। क्या बताओ? 100 की वैल्यू बता दो। तो पॉइंट से ये पॉइंट हटा लो। अब देखो यहां आप काटोगे तो पीछे तो कितना है, तो पॉइंट में कटेगा। ठीक है, चलो डिवाइड कर देते हैं। कितना आया? ये आया 7700 और 7, 7707 डिवाइड बाई 532, तो आएगा भैया 144.75। कितना आ जाएगा? ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 144.75। तो इतने रुपए उसका क्या रहेगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो भाई अगला क्वेश्चन। कमीज पर 25% की छूट थी। एक महिला ने वह कमीज खरीद ली। नगद भुगतान करने के लिए उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली, और वह वफादार ग्राहक होने के नाते 10% की और छूट दे दी गई। तो 324 का भुगतान किया गया। तो देखो 324 का भुगतान करा है उसने, तो उससे पूछा है कि भैया बताओ कितना टैग था उस पर। तो 25, 20 और 10 की 3 छूट मिली है। तो 25 और 20 की छूट कितनी होगी? 25 दूने 50 और 25 और 45, 40% तो इन दोनों का बनेगा दोस्त। और 40 और 10 का हो गया, 40 और 10 50,
और 50 माइनस 4 46%, टोटल 46% की छूट मिलेगी। कर दूं या कर लोगे? देखो 25 और 20 का निकालोगे, 25 प्लस 20 माइनस 25 दूने 50, मतलब 500 बटा 100, तो ये हो गया 45, 45 से 5 घटाओगे 40% तो इन दोनों का आ गया। अब इसके साथ में 10% का और निकालोगे तो माइनस 400 बटा 100, मतलब 50 से 4 गया 46, तो 46% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला। तो बेचा कितने में फिर उसको? 54% में। तो आपसे 100 की वैल्यू पूछ ली गई है, बस क्वेश्चन खत्म। 5 छक्के 30, 6 चौके 24, भैया 6 बार कट गया ये, तो टोटल उस पर 600 रुपए का टैग लगा होगा। कितना टैग लगा होगा भाई? 600 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, अरे बैक हो गया क्या? ये हो गया, ये देखो 23। एक डीलर 30,000 अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% और 5% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। वह उसकी मरम्मत पर 1200 खर्च करता है और उसे 30,000 में बेच देता है। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है, एक डीलर है जो 30,000 अंकित मूल्य का कोई सामान 20 और 5 की दो क्रमिक छूट पे खरीद रहा है। मतलब पहले 30,000 का सामान था जिस पर किसी ने खरीदा है 20 और 5 की दो छूट लेके, तो 20 और 5 25, मतलब 24% की छूट लेके, तो मतलब भैया मेरे 76% में उसने खरीद लिया। तो कितना? 00, और ये 3 से काटोगे 6 18, 7 21 और 1 22, 22,800 में खरीदा गया है। अब उसने कहा 1200 इसकी मरम्मत पे भी लगा दिया उसने। लो भैया, आई चीज नहीं और 1200 खर्च भी कर दिया। 2 और 1 3 और 1 4 और 2, 24,000 रुपए का उसको पड़ा। अब उसने कहा कि इसको 30,000 में बेच दिया, तो 30,000 में बेच दिया। देखो कितना आसान हो गया। तो भैया 6,000 का फिर भी वो फायदा उड़ा गया। कितने पे? 24,000 रुपए। तो 100 पे कितना? तो आप कहोगे 0 से 0, 4 बार ये कटेगा, 4 से 25 बार, तो 25% का फायदा हो गया। 25% का क्या हो गया भैया? प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक सेल सीजन के दौरान वह दो और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से और दूसरी छूट पहली की 40% की दर से। तो देखो पहली छूट तो थी उसकी भैया 10%, जो मेन छूट थी। अब लेकिन जब सीजन आया तो उसने कहा कि भैया दो छूट और दे देते हैं। कैसे? कि जो पहली छूट रहेगी वो 50% रहेगी इसका, तो 10 का 50% कितना रहेगा? 5%। अच्छा, इसके बाद उसने कहा कि भैया पहली छूट की 40% हम एक और छूट देंगे। तो पहली छूट थी 5%, देखो ये तो मेन छूट थी। उसके बाद जब दो छूट का उसने निर्णय लिया तो उसमें से पहली जो छूट थी वो मूल छूट का 50% थी, और जो दूसरी छूट थी वो पहली छूट का 40%, मतलब 5 चौके 20, 2% थी। कितनी थी भैया? ये मूल छूट, ये पहली छूट, ये दूसरी छूट। ठीक है, चलो। तो उसने कहा है कि यह सारे छूट की समतुल्य एकल छूट बताओ। तो एकल छूट बतानी है, कोई नहीं, 10 और 5 की निकाल दो और फिर 2 की निकाल दो, या फिर ऐसे निकाल दो। कैसे? कि भैया 10 का मतलब हो गया 10 से 9, 5 का मतलब हो गया 20 से 19, और 2 की छूट का मतलब हो गया 1/50, 50 से 49। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो और गुणा करोगे इनका, तो 5 दूने 10, 5 दूने 10, तो 3 0, 10 के पीछे 3 0। सही है भाई। 50 गुणा 2 100 होता है, ये 1000 हो गया, तो ये 10,000 हो गया रेशियो। इसका गुणा करोगे तो देखो गुणा, वैसे चलो कर लो भाई, 49 गुणा 19 कर लो पहले। 19 90 171 हासिल 17, 19 चौका 76, 76 और 17, 76 और 17 कितना हो गया भाई? 86, और 7 6 13 93, 931, और गुणा करोगे 9 का तो ये होगा 9 9 3 27 का 7, 9 एकम 9, 9 3 27 का 7 हासिल 2, और 9 9 81, 81 और 2 83। तो भाई 10,000 से 8,379 में बेचा है। तो कितने की छूट दे दी उसने? यहां पर कितनी छूट मिली? 10,000 से आप माइनस कर दो 8379, तो 1 बचा, यहां हो गया कितना? 8, 2 बचा, यहां हो गया 4, 6 बचा, यहां हो गया 9, 1 बचा, 1621 रुपए की छूट। कितने पे? 10,000 पे। तो 100 पे कितनी? 2 0 से 2 0, ये आ गया 16.21। कितना? 16.21। देखो इस तरीके से लेंथी पड़ गया ना, है ना। तो आप डायरेक्टली अगर सक्सेसिव लगा दोगे तो आसानी से हो जाता। कैसे? देखो 10 और 5 15, पहली छूट होगी 15 और माइनस 10 पंजे 50, 0.5, तो 14.5 तो पहली छूट आ गई। मतलब पहली और दूसरी का सक्सेसिव 14.5 है। अब 2 से और निकालना है, तो 14 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 14 और 2 हो गया 16, तो 16.5 माइनस करोगे 14 दूने कितना? 14.5 दूने 29 हो गया, 0.29 और माइनस करना है इसमें से बस। तो देखो कितना बचा? 16.21 बचा कि नहीं?
तो ये आसान तरीका होता है सक्सेसिव वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी 40 वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अंकित मूल्य से 10% की छूट पर 10 वस्तुएं और 15% की छूट पर 20 वस्तुएं को बेचता है। फिर भी अगर उस व्यक्ति को कुछ लाभ अर्जित करना हो तो वह बची हुई वस्तुओं पर अधिकतम कितनी छूट की पेशकश कर सकता है। देखो भाई, 40 वस्तुओं के लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है। भैया मान लो 40 वस्तु 40 रुपए की थी। कितने रुपए की थी? 40 रुपए की। और वो 20% ज्यादा लिख रहा है, मतलब वो लिख रहा है 48 रुपए की। उनको बेचेगा वो टोटल को 48 रुपए के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो उसने फिर क्या कहा है कि वह अंकित मूल्य से 10% की छूट पर 10 वस्तुओं को, मतलब 10 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देके बेचता है। अच्छा एक बात बताओ, 10 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा भाई? एक वस्तु 40 का अंकित मूल्य है 48, 40 का है 48, तो यहां से एक का एमआरपी निकाल दें हम। एक का एमआरपी निकालो भाई, कितना आएगा एक का एमआरपी? 48/40, ठीक है। तो ये कटेगा 10 बार और 4 से कटेगा ये 12 बार, 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.2। तो भैया 10 वस्तुओं का एमआरपी कितना आएगा? 12, और 12 पे 10% की छूट देगा, मतलब 90% पे ही बेचेगा। 0 से 0, 12 नम्मा 108, कितना? 108, मतलब 10.8 में बेचेगा पहली 10 वस्तुओं को। सही है, पहली 10 वस्तुओं को कितने में बेच देगा? 10.8 में। फिर कहा 20 वस्तुओं को बेचता है 15% की छूट पे, तो 20 का कितना हो जाएगा? 12 दूने 24, 24 रुपए हो जाएगा। और इस पर 15% की छूट लेता है, मतलब 85% पे इसको बेच रहा है। कितना आएगा देखो? हाँ 12, 5 इसको काटो, 5 दूने 10, तो 2 से ये 12 और ये 17 बार, तो 10 से ये 0 कट गया। कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84 और 12 12 और 8 20, तो भैया 20.4 में इनको बेच दे रहा है। कितनी वस्तुएं बेच दी उसने? 20 और 10 30 वस्तुएं बेच दी। अभी 10 वस्तुएं और रह गई हैं दोस्तों। तो देखना यहां तक उसने टोटल कितने में बेच दिया? तो टोटल बेच दिया 20 और 10 30, 30 और 1 31.2 में बेच चुका है। अभी भी कितने में बेच चुका है? 31.2 का सामान वो यहां पर मेरे भाई अभी भी बेच चुका है, अभी भी बेच चुका है। तो बची हुई 10 वस्तुओं का कितना रहेगा देखना, 12 के हिसाब से, 1.2 के हिसाब से 12 रुपए रहेगा कि नहीं बताओ? 12 रुपए रहेगा उनका क्या अंकित मूल्य। जो 10 वस्तुएं बची हैं उनको अभी भी वो 12 रुपए में बेच सकता है, ठीक है। तो देखो अभी तक उसने बेचा है 31.2 में, 31.2 में बेचा है। अच्छा लेकिन हमें क्या करना है कि टोटल देखना, अगर वो इसको अंकित मूल्य पर भी बेचे तो कितना बन रहा है? ये 12 और 31.2 कितना बन गया भाई? 43.2 बना के नहीं? 43.2 बन गया, सही है। जी हाँ, 43.2 हमारा टोटल यहां पर प्राइस आया, जबकि हमें कितना चाहिए? 48 रुपए हमें यहां पर चाहिए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ रहा है क्या इसमें? एमआरपी हो गया 1.2, 10 का हो गया, 10 वस्तुओं का 12 हो गया, ठीक है। 10.8 आ गया और ये आ गया 20.4, तो 20 और 10 30 और 8 4 12, 31.2 में तो ये बेच दिया हमने पूरा इनको। फिर उसने कहा है फिर भी अगर उस व्यक्ति को कुछ लाभ अर्जित करना हो तो वह बची हुई वस्तुओं पर अधिकतम कितनी छूट की पेशकश कर सकता है। तो कितनी छूट और दे सकता है, यहां से ये पूछा गया है। तो 31 और अच्छा यहां पर टोटल सीपी तो 40 था ना दोस्तों, ठीक है। तो देखो हमारा टोटल 12 पर भी अगर वो बेचेगा तो 43.2 का सामान हो गया, 43.2 का सामान हो गया। लेकिन हमने सामान तो खरीदा था 40 का, इसका मतलब अभी वो 3.2 की छूट भी दे दे ना। अगर वो 3.2 की छूट भी दे दे तो उसको कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब अगर भैया इस 12 पर 3.2 की मेरे दोस्त छूट दे दी जाए तो मुझे एक बात बताओ, कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, तो उसने छूट कितनी दी होगी ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 320/12, कितना? 320/12, तो देखना कितना आएगा? 12 दूने 24, बचेगा कितना? 8, 12 सत्ते 84, 12 छिक्के 72, बचेगा भैया कितना? फिर से 8 और 12 छिक्के 72, 26.666 आता चला जाएगा। इसका मतलब अगर वो 26.67% की भी छूट दे देना तो उसका सामान पूरा 40 रुपए में ही बिक जाएगा। तो मेरे भाई मोटा मोटा अगर वो 26% का छूट दे दे तो उसको फिर भी कुछ ना कुछ लाभ तो हो ही रहा है। वो यही तो पूछ रहा है कि अगर इस पर वो 26% का भी अधिकतम छूट दे देना
तब भी उसको कुछ ना कुछ लाभ होगा, मतलब फिर भी उसको 0.67 का तो लाभ ही होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लगभग अगर वो 26% का भी डिस्काउंट कर दे तब भी उसको कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 226 क्या कह रहा है? अमित ने 8,000 अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% बट्टे पर खरीदी तथा परिवहन पर 160 व्यय किए। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या हुआ भैया, 8,000 रुपए का कोई सामान था और इस पर 12% का बट्टा लिया, मतलब छूट लिया, और 160 रुपए इसके किराए पर खर्च कर दिया। ठीक है, तो देखो 8,000 रुपए का सामान उसने खरीदा कितने में? 12% के छूट, मतलब 88 में 88% पे खरीदा और उसमें और 160 रुपए खर्च कर दिया। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा भाई? तो कॉस्ट प्राइस रहा मेरे भाई 20 से 20 खत्म, 0 8 अठे 64, 6 8 अठे 64 और 6 70 प्लस 160, तो ये हो गया मेरे भाई 7200 रुपए। कितना आ जाएगा? अच्छा, सीपी 7200 है और उसने कहा है कि उसने ना जो बेचा है वो एमआरपी पे बेचा है, मतलब 8,000 में बेचा है। कितने का फायदा लिया? 800 का। कितने पे लिया? 7200 पे। तो 100 पे कितना लिया मेरे भाई? तो कितना आ जाएगा? 20 से 20, 8 9 72, ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। कितना होगा? 11 सही 1/9% मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 425 में बेचा गया था। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% लाभ होता, वस्तु का सीपी बताओ। तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर हम सीपी, एसपी और एमपी में कन्वर्ट कर लें इसको। चलो पेन का कलर यार दूसरा लेके देखते हैं, दिख रहा है? चलो देख तो राज, इससे लिखते हैं। देखो सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है? 15% की छूट देने के बाद इसे 425 में बेचा गया है। ठीक है भाई, चलो तो रेशियो में ही बना लें। तो 100 रुपए अगर एमआरपी था तो भैया 15% की छूट दी गई तो 85 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और यदि छूट नहीं दी जाती तो 85% लाभ होता। ओहो, तो इसने थोड़ी सी कंडीशन चेंज करी है, तो आप एक काम करो यहीं से लो। 425 में बेचा गया है ना मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस है 425 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? 425 रुपए है, और ये 15% की छूट के बाद है। इसका मतलब 425 जो है मेरे भाई वो 85 की वैल्यू है, आपको 100 की निकालनी है। तो आप कहोगे 85 से तो 5 बार कट जाएगा, 500 रुपए। इसका मतलब एमआरपी होगा 500 रुपए। एमआरपी 500 हो गया। चलो, अगर वह छूट नहीं देता तो 25% लाभ होता। इसका मतलब अगर वो सीधा सीधा 500 में ही बेचता मेरे भाई, तो उसको 25% का क्या हो जाता? यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता उसका। 25% का लाभ होता है, इसका मतलब सीपी जो रहेगा ये 125 होता, तो सीपी होगा हमारा 100। तो ये 4 बार, ये 5 बार, और ये हो जाएगा भैया सीपी 400। कितना हो जाएगा? 400। और यही पूछा है कि उसका सीपी बताओ कितना होगा? 400। और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका कलर मैं फिर बदल देता हूं क्योंकि आपको दिख रहा है लेकिन ये मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए तो कैसा कर लें? वाइट कर लेते हैं। चलो, सबसे अच्छा कलर वाइट। वाइट 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 फेस देखे, देखिए भाई, ए अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक कीमत अंकित करती है। वह 25% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 60% वस्तुओं को 25% की छूट पर तथा बाकी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेच देती है। तो कुल लाभ या हानि बताओ। तो सीधी सी बात है भैया, 25% अधिक कीमत अंकित कर रही है। मान लो वो 100 चीजें खरीद रही है 100 रुपए में। कितने रुपए में भैया? 100 रुपए में 100 चीजें खरीद रही है। तो फिर उसने कहा है कि 25% अधिक कीमत अंकित करती है, वह 25% वस्तुओं को तो अंकित मूल्य पर बेच देती है। अच्छा, 25% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचती है, तो 25% कितना होगा इसका? 25, और अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य होगा भैया 100 रुपए से 25% ज्यादा लिखा जा रहा है, मतलब भैया यहाँ पे 125 रुपए है अंकित मूल्य। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य दोस्त कितना होगा? आप कहोगे सर 1.25 होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 1.25। सही बात है भाई, 100 वस्तुओं का अंकित मूल्य 125 है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 1.25 होगा। अब 25 वस्तुओं को तो उसने 1.25 में बेच दिया। ठीक है, चलो अब 60% वस्तुओं को 25% की छूट पर। अच्छा, इसके 60% वस्तुओं को 25% की छूट पर बेचा है, मतलब 1.25 इतने पैसे में। लेकिन इस पर भी कितनी छूट दी है उसने? उसने दी है इस पर 25% की छूट, मतलब मेरे भाई उसने 75/100 में बेच दिया।
ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद शेष बाकी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेच दिया। बाकी वस्तुएं कितनी है? 60, 85, 15 वस्तुएं बची और इसको 15 वस्तुओं का क्या रहेगा? 1.25 पर उसने यहां छूट दे दी 10%, मतलब इनको बेच दिया 90 पे। क्लियर हो गया होगा सभी को आराम से, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या पूछा है? तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया कुल हानि या लाभ कितना हुआ उसको ये बताना है, ठीक है। तो इसको करते हैं 25 पंजे 125, 12 25 दूने 50 और 12 62 हासिल 6, 25 25 और 6 31। तो दोस्तों ये 31.32 में बेचे। इसको देखते हैं तो देखो 25 पंजे 125, यहाँ 25 से काटोगे तो 0.05 आएगा ना, बिल्कुल। और 25 चौके 100 और 4 से कटेगा ये 15 बार, तो ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 15 पंजे 75। तो इसका मतलब 0.75 गुणा 75 ये होगा। तो 75 का स्क्वायर कितना होता है? तो 75 जो है 100 से कितना कम है? 25, तो 25 घटाओगे तो 50, तो ये हो जाएगा 5625। कितना हो जाएगा भैया? 5625। और 2 अंक बाद दशमलव, तो 56.25 में ये बेचा गया दोस्तों, 56.25, ठीक है। चलिए अब इसको कितने में बेचा गया ये भी देख लो भाई। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, ठीक है। और गुणा करें फिर 15 90 135, ठीक है। तो आप करो 15 का गुणा इसमें करो, 15 5 75, 7 15 दूने 30 और 7 37, 15 15 और 3 18, ठीक है भाई। 18.75 आएगा और गुणा 9 कर लो इसमें, तो 9 पंजे 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 67, 6 9 अठे 72 और 6 78 और 9 एकम 9 और 7 16, ठीक है भाई। तो 2 अंक बाद दशमलव और एक ये है, तो 16.875 में ये बिका, 16.875 रुपए में ये बेचा गया, ठीक है भाई। तो देखना टोटल कितने रुपए में बेच दिया गया सामान को पूरे को? 31 और 56 और 16 कितना हुआ? 56 और 1 57, 57 और 10 67 और 10 77 और 10 87, 87 और 10 भैया 97 और 97 और 6 हो गया दोस्तों 103। अब पॉइंट वाला जोड़ो, 25 और 25 50, आधा हो गया। 25 और 25 50, तो आधा तो ये हो गया भाई, मतलब 0.500 और यह है 0.875। इसको और जोड़ लो भैया, तो 5 7 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1.375, तो 1.375 और ये 5, तो कितना हो गया टोटल? ये हो गया 104.375 मेरे भाई। मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था, कॉस्ट प्राइस था 100 और सेलिंग प्राइस हो गया उसका कितना? 104.375। तो पूछा क्या है उसने? तो उसका कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितना हुआ? 4.375 का लाभ हुआ कि नहीं? तो 4.375 का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, एक तरीके से देखे तो आपको ना पॉइंट पॉइंट में कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए आगे। एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% बटे की घोषणा करता है। यदि किसी को 875 की कुल छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 है, तो व्यक्ति को कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? देखो भैया 250 रुपए पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 250 पे अगर 25 का डिस्काउंट लेगा तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा भाई? ये हो गया 6250 बटा 100, तो मतलब 62.5, सही है। 25% का डिस्काउंट हो गया मेरे भाई 62.50। देखो तो 62.5 का तो डिस्काउंट है, मतलब वो बेच कितने में रहा है? 250 माइनस 62.5 कितना आएगा भाई? 5 7, ये हो गया 7 और 7 और 8 15 और ये कितना? 187.5 रुपए में बेच रहा है। मतलब एक आर्टिकल की जो कीमत है वो 187.5 की है और उसको कितना चाहिए? अच्छा छूट ही चाहिए, छूट चाहिए 875 की। तो भैया एक वस्तु पे छूट कितनी मिल रही है? 62.5 की, और हमें चाहिए 875 की छूट। तो 62.5 के हिसाब से कितनी वस्तुओं पे हो जाएगी ये? एक जीरो बढ़ा के पॉइंट हटा लो, 25 से 25 कट गया 25 बार, और 25 से इसको काटोगे 25 दिए 75, बचेगा 12, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से काटोगे 25 से कम 25, बचेगा 10, 25 चौके 100। इसका मतलब मेरे भाई ये आ जाएगा 14। तो 14 वस्तुएं वो खरीद लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी फुटवियर कंपनी के कारखाने की दुकान पर प्रत्येक वस्तु 10% के बटे पर उपलब्ध है।
चारू ने 900 के अंकित मूल्य वाला फुटवियर पसंद किया। बिल का भुगतान करते समय यह पाया गया कि फुटवियर थोड़ा सा खराब था, जिसके लिए उसे 10% का एक और बट्टा मिला। तो फुटवियर के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? अच्छा, 10% और 10% दो बार भुगतान हो गया, मतलब 19% का भुगतान, 19% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 900 पे सिर्फ 81% देगा वो, 900 पे सिर्फ 81% देगा मेरे भाई, जो कि कितना होगा? 729 रुपए। कितना हो जाएगा? 729 रुपए उसको चारू को पे करना पड़ेगा। चारू बिटिया ही है ना? बिल्कुल भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई दुकानदार कागज के सीट की फोटोकॉपी के लिए 1.5 रुपए लेता है और 400 सीट के बाद सभी फोटोकॉपी पर 5.5% की छूट देता है। तो कागज की 800 सीट की फोटोकॉपी पर कितना खर्च आएगा? अब एक बात देखो भैया, अगर 800 सीट है जिनमें से 400 के तो वो 1.5 रुपए के हिसाब से ले रहा है, कितना ले लेगा? 600 रुपए। कितना ले लेगा भाई? 600 रुपए। अच्छा, इसके बाद बची हुई जो 400 है, बची हुई 400 सीट पर क्या देता है? 5.5% की छूट देता है सभी फोटोकॉपी पर। तो 400 की जो रहेगी वो भैया 1.5 के हिसाब से फिर से 600 होगा, लेकिन इस पर वो 5.5 का क्या दे रहा है? डिस्काउंट भी दे रहा है। तो 5.5 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 94.5 में बेच रहा है, सॉरी 94.5 ही ले रहा है मेरे भाई। तो ये कटेगा, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 और 9 छक्के 54, 54 और 2 56, 567 रुपए। तो 6 और 5 11, तो भैया 1167 रुपए का भुगतान करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट चलें आगे। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। ठीक है भाई, तो देखो, तो एक थोक व्यापारी है, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था और एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी, मतलब एक पे एक वस्तु की छूट 4 पर। तो भैया कितने का डिस्काउंट दे रहा था वो? 25% का। ये ध्यान रखना, कितने का डिस्काउंट दे रहा था? 25% का। इसके अलावा 10,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदें एक मुफ्त पाएं योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी। मतलब एक एक्स्ट्रा छूट 10% और दिया जा रहा था अगर 10,000 से अधिक की खरीदारी हो जाती है तो। ठीक है, रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए देय राशि 18,000 थी। तो भैया अगर 18,000 थी तो यहां तो दोनों छूटें उसको मिलेंगी, कितने की? 25 की और 10 की। तो सक्सेसिव निकाल दो बस, 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10/100। ठीक है भाई साहब, 25 चौके 100, तो 25 और 10 हो गया भैया कितना? 35। तो 35 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा? 32.5%। तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 32.5% का दोस्तों उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 36,000 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो छूट 15% बढ़ जाती है। कस्टमर परचेजेस इट थ्रू क्रेडिट कार्ड द डिस्काउंट इंक्रीजेस बाई 15%। देखो भाई, इसमें ना लैंग्वेज में थोड़ा सा दे दिया है गड़बड़। कैसे कि देखो 15% बढ़ नहीं जाती है, 15 बढ़कर के 15% हो जाती है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है भैया, पहले कितनी छूट थी? 11% की, लेकिन बढ़कर के कितनी हो गई? 15%। कब हो गई बढ़कर के 15%? जब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर और इसके अलावा यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड से अगर पे करे तो। ठीक है, चलो, तो पूजा इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदती है, वह कितना भुगतान करती है? तो भैया 36,000 पर 15% की छूट दे देगी, तो मतलब 85% ही उसको पे करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 360 गुणा 85 कितना आएगा भाई? देखना, 0 6 पंजे 30 का 3, 5 दिए 15 और 3 18, ये होगा 0 8 छक्के 48, 4 8 दिए 24 और 4 28। तो 0 0 8 8 16 का 6, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, 30,600 रुपए वो क्या कर देगा? पे कर देगा। 30,600 रुपए पे किया जाएगा। नेक्स्ट, एक सेल फोन की कीमत 20,000 है। रविवार को दुकानदार सेल फोन को खरीद पर 1,000 की नगद छूट प्रदान करता है। इसके अलावा यदि कोई इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो वह 5% अधिक छूट देता है। यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड से सेल फोन खरीद रहा है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखो भाई, 20,000 का सामान था भैया, 20,000 का सामान था, इस पर 1,000 तो फ्लैट डिस्काउंट हो गया, कितने का पड़ा? 19,000 का। कितने का पड़ा भाई? 19,000 का। अब इसके बाद उसने कहा कि अगर क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो 5% अधिक छूट देता है, मतलब 20,000 पे 5% की छूट और मिलेगी अगर क्रेडिट कार्ड से किया जा रहा है तो। 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब
1,000 रुपए का डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब टोटल कितने का पड़ेगा? 18,000 रुपए का सामान पड़ेगा। अच्छा 18,000 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा तो देखो इसकी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे कि भैया जो 5% का छूट दिया जा रहा है ना वो रिमेनिंग अमाउंट पे दिया जाएगा। फिर कैसे? मतलब अब 19,000 पे 5% छूट देगा मेरे भाई। कितना छूट दे देगा? 5%। तो 95 में बेचेगा। बताओ है कि नहीं? है कि नहीं? 95 में बेचेगा। तो 0 से 2 0 तो ये आएगा 190 गुणा 95। गुणा करो भाई कितना आएगा? 0 9 पंजे 45, 4 5 में 5 और 4 9, गुणा 9 से 9 9 में 81 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो 0 5 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 1 18,050 रुपए। कितना? सॉरी 18,500 आएगा, है ना? गड़बड़ कर दी क्या? 0 9 पंजे 45, 5 1 5 एकम 5 और 4 9, 9 से काटोगे तो यहाँ 0 आएगा। क्या हो गया ये? 19,000 था ना, ठीक है। तो 19,000 का 95% वो पे करेगा। तो 190 गुणा 95 होगा। तो 5 से ये 0 और यहाँ पे 0, 5 का 5 तो 18,050। अच्छा ये रहा ऑप्शन, है तो सही सी ऑप्शन 18,050। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 है। दुकानदार पूर्ण नगद भुगतान करने पर 12,000 की एक सीधी छूट देता है। इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। तो एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? अच्छा 60,000 पे 12,000 का सीधा सीधा डिस्काउंट है मेरे भाई। तो 60,000 पे 12,000 का डिस्काउंट मतलब 48,000 में बेचेगा। लेकिन उसने कहा कि नियमित ग्राहक को अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ना ये मेंशन नहीं किया गया था कि जो 5% का डिस्काउंट था वो किस पे था, 19,000 पे था या अंकित मूल्य पे था। अब देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन किया गया है कि 5% डिस्काउंट अंकित मूल्य पर है। तो अंकित मूल्य है 60,000 और 60,000 पे अगर 5% डिस्काउंट चाहिए मेरे भाई तो 3,000 का डिस्काउंट और करेगा। तो 3,000 का डिस्काउंट और हो जाएगा तो कितने में खरीदना पड़ेगा उसको? 45,000 में वो खरीद लेगा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो अगला, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 18,000 है। इसे 25% और 4% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान करने पर मोबाइल का विक्रय मूल्य, तो 25, 4 और 5 की 3 छूट है भैया। 25 की, 4 की और 5 की। ठीक है, तो 25 और 4 हो गया 29 और 25 चौके 100। तो भैया 28% तो ये हो गया। और इसमें भी 5 की और निकाल दो तो 28 गुणा 5 बटा 100 कितना आ जाएगा? देखना 28 और 5 33 माइनस 28 पंजे 140 1.4 तो ये हो गया दोस्तों 31.6। कितना आ जाएगा? 31.6% का नेट डिस्काउंट मिलेगा। कितने पे? 18,000 पे। तो 18,000 पे भुगतान कितना करना पड़ेगा? 31 घटाओगे आप 32 घटा दो, कितना बचा? 38। तो 38.4 सॉरी 68.4 इतना पेमेंट किया जाना है। तो 20 से 20 एक से इसका पॉइंट हट गया। तो भैया 9 से कट रहा है नंबर। 9 से देख लो कौन सा कट रहा है। 3 और 2 6 और 1 7 और 2 9 ये नहीं कट रहा। 3 और 2 6 और 1 7 और 2 9 ये भी नहीं कट रहा। 3 और 2, अबे 3 और 2 6 कहाँ होते हैं? 3 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, ये तो 9 से कट रहा है भाई। सारे ही 9 से कट जाएंगे। ठीक है, 2 2 3 1 तो इसका आएगा 8 चौके 32 2 आएगा भाई। तो इन दोनों में से ही कोई सा उत्तर हो जाएगा, है ना? और 4 से भी दोनों कट रहे हैं भैया तो गुणा कर लो। 18 चौके 72 7, 18 अट्ठे 144 और 7 12 आ रहा है पीछे, 12 आ रहा है मतलब ये 12 312 आंसर हो जाएगा। 12 312। ठीक है, चलें आगे देखिए। दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जौहरी 15% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 6.2% का लाभ होता है। रानी ने सोने की एक चेन खरीदी जिसका मूल्य इस जौहरी के द्वारा 5,000 अंकित किया गया था। जौहरी के लिए चेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई अंकित मूल्य 5,000 था और वो कह रहा है कि 15% की छूट देता है और छूट देने के बाद 6.25 का लाभ भी होता है। तो भैया सीपी, एसपी और एमपी 5,000 पे ही कर लें भैया। 5,000 रुपये अंकित मूल्य था, चलो 5,000 से ही कर लो। अब इस पर 15% की छूट दी गई है तो मतलब 15% हो गया 5,000 का 15% कितना? 15 पंजे 75 750 रुपये। कितना हो गया भाई? 750 रुपये। 20 से 20 15 पर 75 750 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो कितने में बेचा गया होगा? इसमें से 750 माइनस कर दो, कितना बचा? 0 से 0 और ये 5 बचा, यहाँ हो गया 8 तो 2 बचा और ये 1 तो 4, 4250 में इसको बेचा गया था। अब लाभ हुआ 6.25 का, इसका मतलब 4250 जो है मेरे भाई
वो 106.25 की वैल्यू है, तो आपको सीपी निकालना है। ठीक है, तो 2 जीरो और बढ़ा लो, पॉइंट हटा दो, 25 से इसको काटो, 25 एक 25, बचेगा कितना 17, 25 सत्ते 175, 25 से 25 चौके 100, बचेगा 6, 25 दूने 50, 25 पंजे 125, 425 आया। 17 से कट रहा है क्या, 17 दूने 34, बचा कितना 8, बिल्कुल कट रहा है। 17 से 10 बार, 17 दूने 34, बचेगा 8, 17 पंजे 85, 25 बार, तो 25 से कट गया 4 बार, तो भैया आंसर आ गया 4000। कितना 4000 रुपए उसका सीपी था। नेक्स्ट देखो, किसी प्रस्ताव के तहत नगद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% छूट का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ना पड़ा। यदि तनवीर ने अंकित मूल्य का 75% नगद और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया हो तो उसका कुल अंतिम भुगतान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज है वो समझ लीजिए बस, कि मान के चलिए भाई उसने कहा कि प्रस्ताव के तहत नगद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% छूट दी गई है। ठीक है, तो उसने यहां पर 75% तो नगद दिया है और 25% क्या दिया है, क्रेडिट कार्ड से दिया है। तो मान लो भैया 100 रुपए का टोटल बिल रहा हो उसका, इसमें से 75 का तो उसने नगद भुगतान किया और 25 का उसने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया। अब उसने कहा कि जो 75 था ना उस पर तो 32% का छूट दिया गया है, तो 75 पे अगर 32% पूछा क्या है, अंतिम भुगतान अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत है। अच्छा, तो कार्ड के माध्यम से भुगतान किया हो तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो उसने कितना भुगतान किया ये निकालना है, तो 75 का 32% तो यहां डिस्काउंट है, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 अट्ठे 32, 8 दिए 24, 24 रुपए का डिस्काउंट यहां पे कर दिया भैया। तो कितना हुआ, 5 से 4 गया, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा 1 और 5, 51 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। अच्छा, अब उसने कहा कि शेष जो क्रेडिट कार्ड से कहा था उसको 1.2% उसका और जोड़ना पड़ गया, मतलब 25 पर 1.2%, 25 रुपए पर 1.2% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कार्ड से पेमेंट कर रहे हो ना आप। तो 25 चौके 100, 4 तिये 12 और 4 से 10, 0.3, मतलब मेरे भाई यहां पर और हमें ऐड एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कितना 0.3, इसका मतलब यहां सेलिंग प्राइस इसका रहेगा 25.3 का। तो टोटल उसने कितना भुगतान कर दिया भाई, टोटल उसने कितना भुगतान किया, 51 और 25 कितना हो गया 76.3 का, 76.3 का भुगतान किया। तो क्या पूछ रहा है, तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो भैया अंकित मूल्य कितना था, 100 था, और 76.3 का उसने भुगतान किया है, मतलब 76.3% का उसने भुगतान किया। नेक्स्ट देखो, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 था, दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया, परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उससे नगद छूट पर 30,000 में मोबाइल फोन बेच दिया। व्यापारिक छूट के बाद दी गई नगद छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, वो कह रहा है कि 35,600 का मोबाइल था और उसने बेच दिया उसको कितने में, 30,000 में, 30,000 में बेच दिया। अच्छा भाई 10% की तो व्यापारिक छूट थी और कुछ नगद छूट भी थी। ठीक है, तो 10% की छूट थी, मतलब 10 से 9 किया होगा उसने प्राइस, तो अगली छूट कितने में दी, बस आप समझ ही गए होंगे, 0 से 0, और भैया मेरे यहाँ 1 0 से 1 0 और उड़ा लो, 3 से ये 1000 हो गया और 3 से ये 3 हो गया, तो ये आ गया कितना, 3 का गुणा इसमें कर लो, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 5 दिए 15 और 1 16, और 3 दिए 9 और 1 10, 1068 और 1000। तो भाई कितनी छूट दी गई, 68 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट दी गई होगी 1068 पे। तो भैया 100 पे कितनी मिली होगी उसको, बस ये निकालना है। तो कितने परसेंट की छूट हो गई भाई, 68 बटा 1068 गुणा 100, इसको कर दो भाई, कितना आ जाएगा, देखो 68 डिवाइड बाई 1068 गुणा में 100, यह आएगा 6.36, मतलब 6 कितना, ये रहा ऑप्शन आपका 6.37%, लगभग कितना आ जाएगा 6.37%। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। देखिए, किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% की छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में किया जाना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% शुल्क लगाया गया। अभी वाला सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया था हमने। ठीक है,
तो क्या कहा था अभी कि भैया मान के चलिए फिर से वही 100 रुपए अंकित मूल्य था, अगर 100 रुपए अंकित मूल्य था जिस पर 24% छूट की पेशकश की गई है कैश डिपॉजिट पे। अब उसने कैश कितना दिया है, 40% का तो कैश दिया है, मतलब 40 का कैश दिया है और 60 कितना किया है, क्रेडिट कार्ड से किया है। उसके बाद 24% की तो यहां छूट मिल गई होगी, तो डिस्काउंट कितना मिला होगा उसको, 40 का 24% मिला होगा। कितना हो जाएगा, 0 से 0 और 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 24 दूने 48, 48 बटा 5 कितना आ जाएगा, 9.6। तो 9.6 का डिस्काउंट मिला यहाँ पे डिस्काउंट मिला उसको 9.6 का मेरे भाई। अच्छा, और यहां पर कितना जोड़ा गया, 1.5%, 60 का 1.5% यहां ऐड कर लिया गया। कितना आया 1.5% से, देखना 15 छक्के 90, 0.9 यहां पर ऐड हो गया। तो भैया यहां सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 40 से 10 घटाओगे 30, तो 30.4 तो यहां पे किया और यहां पे किया 60.9। टोटल कितना हो गया, 60 और 30 90 और 91.3 कितना किया मेरे भाई, 91.3 वहां पर पे किया गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था वो ये पूछ रहा है, और शेष क्रेडिट कार्ड से किया है यदि उसका अंतिम भुगतान 6391 था। तो देखो अंतिम भुगतान है 6391, जबकि हमारा कितना आया है 91.3 यूनिट, किसके बराबर है, 6391 के। तो अंकित मूल्य कितना था, 100। तो भैया 100 यूनिट कितना होगा, आप कहोगे 6391 बटा 91.3 गुणा 100। ठीक है दोस्त, ये देखो 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, यहां से 9 सत्ते 63, 13 सत्ते 91, 7 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 7000। कितना आ जाएगा भाई, 7000, मतलब अंकित मूल्य था 7000 रुपए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है, गणना करें कि ग्राहक को कितना। अरे सिंपल सा तो है, 4 की छूट 18 पे, 4 की छूट 18 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 2/9, और 2/9 का मतलब हो गया कितना, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। नेक्स्ट देखो, एक आदमी एक वस्तु पर 21% की छूट देता है, वह पहले 100 ग्राहकों के लिए घटी हुई कीमत पर 40% की और छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 4740 है और ग्राहक प्रथम 100 ग्राहकों में से एक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो 4740 जो आया होगा भाई, अगर पहले 100 ग्राहकों में से है तो उसने दोनों छूट ले ली होंगी, 21% और 40% की। तो 21 और 40 कितना हो गया, 61 माइनस 40 गुणा 21/100, कितनी छूट ले ली उसने, 0 से 0, 21 चौके 84, 61 माइनस 8.4, तो 61 से मेरे भाई 9 घटाओगे, कितना बचेगा, 52 बचेगा। तो 52.6% की छूट ले ली। कितना पेमेंट किया होगा, 47.4 पेमेंट। तो इसका मतलब ये 47.4 की वैल्यू है, और आपको क्या बताना है, अंकित मूल्य मतलब 100 बताना है। तो देखो एक और 0 बढ़ा के पॉइंट हटा लो, इससे कटेगा 10 बार, और एक के पीछे तमाम 0 देखो कहां रही है, ऑप्शन नंबर ए में। चले अगला देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। वह उत्पाद को 54,000 में बेचकर 10% लाभ अर्जित करने में सफल रहा। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। ओ माय गॉड, देखो 54,000 में उसने बेचा और 10% का उसने लाभ भी अर्जित किया है, लेकिन हमसे पूछा है अंकित मूल्य। तो इसका मतलब हमें जरूरत नहीं है कि हम इस 10% का कुछ करें पीछे वाले का। क्यों भाई, क्योंकि उसका तो तब करते जब वो सीपी पूछता, सीपी तो पूछा नहीं, अंकित मूल्य पूछा है। तो देखो अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो 20 और 10 का इफेक्टिव प्राइस हो गया कितना, 28%। तो 54,000 में बेचा है उसने, 54,000 में बेचा है, इसका मतलब उसने 28% की छूट पे बेचा है, तो ये 72 है। तो भैया अंकित मूल्य 100 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, कितने 18 से कट रहा है, 18 3 54, 3000 और 18 चौके 72, और ये कट गया भैया 25 बार, और 25 दिए 75, मतलब 75,000 रुपए क्या रहेगा उसका मार्क प्राइस रहेगा। दोस्तों यहाँ प्रॉफिट लॉस हमें नहीं देखना। क्यों नहीं देखना भाई, इसीलिए नहीं देखना क्योंकि हमसे सीपी के बारे में चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है। एबीसी क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। संदीप 35,000 मूल्य का लैपटॉप ऑनलाइन खरीदता है और वह अपने एबीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है। उसे कितने भुगतान करने की आवश्यकता है। तो देखो 20% की छूट है और क्रेडिट कार्ड से 8% और एक्स्ट्रा छूट है, तो 35,000 पे कितना भुगतान करेगा। देखो 35,000 पे सिर्फ वो कितना भुगतान करेगा भाई, 20% की छूट यहां है, मतलब 80 तो यहां देगा,
और 8% की फिर से छूट है, मतलब 92 यहां देगा। बस ऐसे कर लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये भी 2 जीरो, तो आपका आएगा 35 गुणा 8 गुणा 92। ठीक है भाई, तो देख लो भाई कितने 7 से कट रहा है नंबर वैसे तो। 8 पंजे 40 और 2 जीरो तो पीछे आ ही रहा है, तो कितना बनेगा? 8 से कट रहा है तो 8 से तो ये नहीं कट रहा, 8 से ये कट रहा है क्या? 8 अट्ठे 64, 8 नब्बे 72, ये भी नहीं कट रहा। 8 से इसको देखें तो 8 नब्बे 72 ये कट रहा है 8 से भैया, 8 नब्बे ये नहीं कट रहा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 गुणा में आ रहा है, तो 8 इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है 8 से। 8 की पहचान क्या होती है? पीछे के 3 अंकों में भाग कर लेके देख लो 8 का। क्या ये कटा? 8 नब्बे 72 बचा 3 नहीं कटा, 8 नब्बे 72 बचा 5 नहीं कटा। यहाँ पर देखेंगे तो 8 नब्बे 72 बचा 2 नहीं कटा, सिर्फ ये कटेगा 8 नब्बे 72 और 8 पंजे 40, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे तरीके सीखो भाई। एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की छूट की पेशकश की गई है जिसका भुगतान नगद में किया जाना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य के हिस्से पर 0.5% का शुल्क लगाया जाता है। यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत था? सेम क्वेश्चन है, 40% नगद दिया गया है तो 100 है, तो 40 तो कैश है और 60 हमारा क्रेडिट कार्ड से है। 40 पर उसको डिस्काउंट मिला 20%, तो इसका मतलब 4 दूने 8 का डिस्काउंट मिला, 32 रुपए यहां पे किया, और इस 60 पर उसको और एक्स्ट्रा 0.5% देना पड़ा, मतलब 60 का 0.5%। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा भाई? 6 पंजे 30, 0.3 देना पड़ा उल्टा उसको, मतलब 60.3 यहां पर हो गया। तो पूरा भुगतान कितना हो गया? 92.3 का। ये अंकित मूल्य का कितना परसेंट है? 92.3% ही है, 92.3% ही है। नेक्स्ट देखो, फुटकर विक्रेता को बेचते समय कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि फुटकर विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भैया 30% की छूट मिली है, मतलब 100 का सामान उसको 70 में मिल गया। अब लेकिन वो क्या कर रहा है? अब वो 70 के सामान को 100 में उल्टा बेच दे रहा है, मतलब 30 का लाभ 70 पे कमा रहा है। तो 100 पे कितना? 3/7, और 3/7 का मतलब वो होता है 14 सही 2/7, तो हो जाएगा 42 सही 6/7%। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 है तो नगद में भुगतान करने वाले ग्राहक को मशीन कितने में पड़ेगी? तो 54,000 का प्राइस था और उस पर भैया 2 छूट वो ले लेगा, 10 और 5 की, 10 और 5 15, 15 में 14.5% की छूट ले लेगा, तो भैया कितने में बेच देगा? 85.5 में। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से पॉइंट, तो 855 गुणा 54। देखो 9 आ रहा है वैसे तो 9 किस में आ रहा है भाई? 6 और 2 8 4 12, ये नहीं कटेगा। 6 4 10 और 11 ये कट सकता है भाई, ये नहीं कटेगा, और 6 4 10, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है इसमें। ठीक है, चलिए। एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य 1:3 के अनुपात में है। दुकानदार पतलून का 20% का बटा देता है। यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बटा 30% है तो जैकेट पर कितने प्रतिशत बटा दिया गया? देखो एलिगेशन भी चिपका सकते हो और आप वैसे भी कर सकते हो सीधा सीधा, तो एलिगेशन से कर दें भाई। देखो जैकेट का अंकित मूल्य है 1:3 और दुकानदार 20% का एक छूट दे रहा है और 30% का एक पे छूट दे रहा है, कुल पे 30 है, तो 20% यहाँ छूट है, यहाँ मान लो x की छूट है, और यहाँ पर भैया ओवरऑल 30 की छूट है। ओवरऑल कितने की छूट है भैया? 30 की, तो और 1:3 उसका रेशियो है। 1:3 क्या है? रेशियो। तो देखना यहाँ पर कितना अंतर आएगा, 20 से आप 30 माइनस करोगे तो 10 हो जाएगा भाई। यहाँ इसमें से ये घटाया तो ये 3 यूनिट है 10, तो 1 यूनिट होगा 10/3, मतलब 3.33। अच्छा यहाँ से ये घटाया था तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ कितना छूट हो जाएगा? 33 माइनस का 33.33 आना चाहिए, इसका मतलब 33.33 की क्या हो जाएगी दोस्तों? छूट मिल जाएगी दूसरी चीज पर। ठीक है, चलो। निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। हीरे की अंगूठी की अंकित कीमत में 20,000 और उसकी कीमत में 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जो क्रमशः 25 और x% है। यदि दोनों बट्टों के बाद उसे खरीदने के लिए 12,000 का भुगतान किया तो भैया 20,000 के सामान का 12,000 भुगतान किया गया है
और पहला डिस्काउंट जो था वो 25 था, मतलब 4 से 3 कर दिया, कितना हो गया 5000 से 4000। तो दूसरा डिस्काउंट कितना रहा होगा, 5 से 4 हुई हैं चीजें, 1/5, तो 100 पे कितना भैया 20%। तो दूसरा डिस्काउंट मेरे भाई अवश्य 20% रहा होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 20 है। 20 की एमआरपी के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएं ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट दे रही है? तो भैया 2 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, सॉरी 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, मतलब 3 पे 1 की छूट, तो 1/3 मतलब 33.33%। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% की छूट की घोषणा करता है। 560 का बैग, 90 की एक अभ्यास पुस्तिका और 45 का एक पेन खरीदने वाले ग्राहक को कितनी को मिली छूट ज्ञात कीजिए। तो भैया 560 और 90 और 45, तो 560 का एक समान, 90 और 45 135 के 2 समान, टोटल हो गया 5 6 3 9, 5 और 1 6, और इस पर छूट दी गई है कितनी 10% की, तो 10% इसका निकालोगे तो भैया 69.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 69.5 की छूट मिली है, परसेंट नहीं पैसे में। नेक्स्ट देखो, एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और हर 25 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है, और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि भाई 7% की और 25 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब 1/26 का एक परसेंटेज यहां पे और ले रहा है वो। ठीक, कितना आएगा देखना, 50/13 आएगा कि नहीं। तो एक डिस्काउंट तो यह है और एक डिस्काउंट है मेरे भाई 7% का। कितने का, 7% का एक डिस्काउंट और है, तो दोनों का ओवरऑल डिस्काउंट देखना कितना आ गया। इसको काटे तो 13 3 39, 39 37 38, भाई नजदीक नजदीक और है, ऑप्शन तो भाग भी देना पड़ जाएगा दशमलव के 2 स्थानों तक। तो 13 3 39 हो गया भैया, बचा 11, 110, 13 8 104, 13 8 104, बचेगा 6, 13 चौके 52, तो 8 5 कर लें इसको, 3.85 है ना। 13 चौके 52, कितना बचा, 13 चौके 52 से 8 बचा, और 13 छिक्के 78, ठीक है 3.85% ये है, और प्लस में 7% ये है भाई। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्काउंट देखो कितना है, 7 + 3.85 माइनस 7 गुणा 3.85 बटा 100, तो ये ओवरऑल डिस्काउंट निकाल रहे हैं भैया हम पहले। ठीक है, कितना डिस्काउंट मिला, 7 और 3 10, 10.85 माइनस गुणा कर लो इसको, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 8 सत्ते 56 और 3 59, और 7 21 और 5 26, तो 26.95 बटा 100, तो भैया ये हो जाएगा 10.85 माइनस 0.2695, और 2 अंक तक चाहिए हमें, तो इसको 7 कर लो, 0.27। ठीक है मेरे भाई, 2 अंक तक लेके जाना है बस इसको, तो 0.27, तो इसमें से घटाओगे 0.27, कितना बचेगा, 7 8 15, ये 3 तो 5, और यहां पे बचेगा 10.58। इसका मतलब नेट डिस्काउंट जो आया वो आया 10.58 का। इतने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है और इस प्रकार 25% का लाभ कमा भी रहा है। तो क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो ये तो सिंपल सी बात हो जाएगी। सीपी और एमपी का हम रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। कितना आता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 10.58, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25% का, तो कितना हो जाएगा भाई, 100 से 10.58 आप माइनस कर दो, 11 घटाओगे ना, तो 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 89.42, और अपॉन 125। देखना ये कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है भाई 125 से, तो 89.42 कितना अधिक है 125 से, तो 125 में से आप माइनस करोगे दोस्तों 89.42, मतलब आप 90 घटा दो 125 में से, कितना बचेगा 35 बचेगा, तो 35.58, 35.58, ये कितना परसेंट है इसका भाई, डिवाइड कर ले, पॉइंट का खेल है भैया, देख लो 35.58 डिवाइड बाई 89.42,
गुणा में भैया 100, तो आ गया दोस्तों 39.78 देखो एग्जैक्ट आया बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम हर बार दो दो का लेके चले हैं दशमलव। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो। एक जाने माने ब्रांड ने अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित किया, परंतु ग्राहकों को यूपीआई भुगतान करने पर 7.5% की छूट देता है। यदि ग्राहक यूपीआई भुगतान द्वारा एक शर्ट खरीदने के लिए 1813 का भुगतान करता है तो एक शर्ट पर कितना वास्तविक लाभ होता है। देखो भाई क्या कह रहा है कि 1813 का भुगतान उसने कर दिया, मतलब सेलिंग प्राइस तो हो गया 1813 रुपए, लेकिन उसने कहा 40% ज्यादा लिख के और 7.5% की छूट दे रहा है, मतलब 100 रुपए के सामान को 140 रुपए लिख रहा है और इस पर छूट दे रहा है 7.5 की, तो 140 पर 7.5 की छूट दे रहा है, मतलब 7.5 की छूट है तो 140 का सेलिंग प्राइस कितना बना रहा होगा भाई, 7.5 का मतलब 92%, 92%। एक जीरो से एक जीरो गुणा करो, 14 पंजे 70, 7, 14 दूने 28 और 7 35 का 5 हासिल 3, 14 नंबर 126 और 3 129। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव, दो अंक बाद दशमलव, यहां लगेगा 129.5, कितना हो जाएगा 129.5 रुपए, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर 1813 का भुगतान है तो 1813 जो है मेरे भाई वो 129.5 की वैल्यू है। तो आपसे पूछा गया है शर्ट पर कितना वास्तविक लाभ होता है, तो लाभ कितना हुआ ये पूछ रहा है। देखना लाभ कितना हुआ, 29.5% का लाभ हुआ, तो 29.5 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो पॉइंट से तो ये पॉइंट हट गया, तो कितना आ जाएगा भाई, डिवाइड ही कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है देखना, 1813 गुणा 295, 113 गुणा 295 डिवाइड बाई 1295, 413 आ गया दोस्त, कितना आ जाएगा, ये आ गया 413 रुपए। ठीक है, लाभ हो गया हमारा 413 का। नेक्स्ट, श्याम ने 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिले, तो 4 मुफ्त मिले मतलब 4 कलम 20 पे फ्री मिले हैं। कितने परसेंट का कितना परसेंट है भैया डिस्काउंट, 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 20% का डिस्काउंट मिला मतलब उसको। ठीक है, यदि उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, अगर मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, लो भाई किया, यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया, मतलब 120 में बेच दिया, कोई छूट यहां से नहीं मिली है। ठीक है, इसका मतलब है मेरे भाई कि अगर 100 सीपी था, है ये तो गड़बड़ है भाई। देखो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने 20% का क्या दिया है डिस्काउंट और क्रय मूल्य से 20% अधिक भी अंकित किया है उसका अंकित मूल्य, तो देखो अगर 100 की चीज को उसने 120 अंकित किया है और 20% का क्या लिया है डिस्काउंट लिया है, तो 120 पर सिर्फ 80% दिया मेरे भाई। सही है, तो 12 अट्ठे 96, मतलब सेलिंग प्राइस है मेरे भाई 96 का है। सेलिंग प्राइस 96 कैसे हो जाएगा, 120 पे 16 और 4 20, तो 4 कलम मुफ्त मिले 4/20, तो 4/20 का मतलब हो गया भाई 20 पंजे 100, 5 के 20, 20% का डिस्काउंट। तो देखो 100 उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, तो ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब इस पर उसने दिया है, अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये तो 96 तब होता जब वो डिस्काउंट करता है ना, तो 96 सेलिंग प्राइस तब होता जब वो डिस्काउंट करता, लेकिन उसने कहा कि भैया यहाँ पर हम तो कोई भी छूट नहीं दे रहे, कोई भी छूट नहीं दे रहे और उसको सिर्फ और सिर्फ हम अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो जरूरत नहीं थी तो कितने परसेंट का, तो 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो कुछ बात बन नहीं रही, और सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेचा, मतलब 120 में बेच दिया। अच्छा देखो एक दूसरा तरीका इसमें लगाते हैं, इसे मुझे लग रहा है ये डिस्काउंट सेट नहीं हो रहा है इसमें। देखो 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा था जिसके साथ 4 कलम मुफ्त मिले थे। ठीक है भाई, मान के चलो एक कलम 1 का था, एक पेंसिल 1 रुपए का था, तो 16 पेंसिल कितने के रहे होंगे 16 रुपए के, लेकिन उसको 4 रुपए का सामान और अधिक मिला है, मतलब 20 रुपए का सामान वो लेके आया। मतलब मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि 16 रुपए का तो सामान उसको पड़ा, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना रहेगा
भाई 16 रुपए में वो लेके आया है और 1 रुपए का एक है, और उसने 20% इसने अधिक अंकित कर दिया है, तो इसका मतलब 1 रुपए पे 20 रुपए ज्यादा लिखा है, मतलब 120/100। मतलब जो सेलिंग प्राइस रखा उसने 1.2 रखा, एक का सेलिंग प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस कितना रखा 1.2। तो भैया यहाँ पर 20 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 24 रुपए, सही है, क्योंकि लेके तो वो 20 वस्तु आया था ना, हालांकि पैसे ही तो 16 के देके आया था, लेके तो 20 आया था, तो कितने रुपए का प्रॉफिट ले लिया मेरे भाई उसने, 8 रुपए का, कितने पे 16 पे, तो 100 पे कितना, तो आ जाएगा 50% का प्रॉफिट, सही है। 50% का यहां पर क्या लिया है उसने, लाभ ले लिया। नेक्स्ट देखो अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, यदि इसे 20% के बट्टे पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.5 गुना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अंकित मूल्य 450 है भैया और 20% के बटे पर बेचा जा रहा है, तो एमआरपी है 450, तो सेलिंग प्राइस है भाई 20% का छूट है, तो 80 पे बेच रहे हैं, कितना होगा 320 और 40 360 रुपए, ठीक है भाई 360 रुपए। और वो कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 1.5 गुना हो जाता है, मतलब क्रय मूल्य का 1.5 गुना ये है, तो भैया ये कितना होगा 336/1.5 गुणा 0 बढ़ा लो, मतलब एक 0 बढ़ा के 15 कर दो, 15 दूने 30, 15 चौके 60, मतलब 240 रुपए सीपी था। क्या था मेरे भाई 240 रुपए इसका सीपी था, तो वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपए, खत्म। नेक्स्ट देखो अगला, अगला देखो भाई, एक मिनट, हाँ जी देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने पर 45% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट 50% है तो लाभ क्या होगा। देखो भाई 45% की छूट पर मतलब 55 रुपए में अगर बेचें तो लाभ हो रहा है फिर 45 का ही, मतलब 55 भी 145 का मान है, तो 100 की वैल्यू बताओ, ठीक है। ठीक है, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी दूसरा भी तरीका है, 11 और ये 5 से काटोगे तो 5 दूने 10 और 5 नंबे 45, ठीक है भाई, तो 1100/29 आ गया मेरे भाई, 1100/29, ठीक है। ये क्या था, ये था एमपी, ये क्या था एसपी और ये क्या था सीपी। यदि उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट 50% दे दी जाए, अंकित मूल्य पर छूट 50% दे दी जाए, मतलब 50 रुपए में बेचा जाए, 50 रुपए में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा, तो भैया लाभ कितना होगा, सीपी था 1100/29 और सेलिंग प्राइस था 50, तो घटाना कितने का लाभ हुआ 29 पंजे, तो 29 दूने कितना हो गया भाई, अच्छा 29 का आधा हो गया 14 145, तो ये हो गया 1450 माइनस 1100/29, इतना प्रॉफिट होगा दोस्तों। कितना रहा 0 और ये 5 और ये 3 और ये 1 से 1 गया तो फिर 0, सही है। 350 का प्रॉफिट, 350/29 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, सीपी है 1100/29, 1100/29, तो 29 को ऊपर ले जाओ तो भैया 100 पे कितना, तो देखो 29 से 29, 20 से 20, 350/11 आ गया भाई, कितना आएगा 11 3 33, बचेगा 2, 11 दूने 22, तो नहीं 11 3 33 बचेगा 2 और 11 एकम 11, बचेगा कितना 9, तो 31 सही 9/11%, सही है। 11 3 33 बचेगा 2, 11 एकम 11 बचेगा 9, तो 31 सही 9/11% का क्या हो जाएगा, यहां पर उसको लाभ हो जाएगा। अच्छा देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, कैसे देखो समझो ध्यान से, भाई हमने आपको बताया था यहाँ सीपी और एमपी का ही तो मतलब है, तो सीपी और एमपी का जो रेशियो आता है वो आता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था 45 मतलब 55, और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो 100 45 का लाभ हो रहा था, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा भैया कितने बार 29 बार, तो 11/29 हो गया मेरे भाई। अब सीपी 11 है और एमआरपी 29 है, और एमआरपी पर क्या दिया जा रहा है 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब इस पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसको 14.5 में बेचा जा रहा है, कितने से 11 से, तो भैया 11 पे कितने का प्रॉफिट लिया 3.5 का, तो 100 पे कितना, तो फिर से वही आ जाएगा 350/11, मतलब 31 सही 9/11, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलें आगे देखो, लक्षिता ने 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा, उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि उसे
यह छूट नहीं दी गई होती तो उसे इस सोफा सेट के लिए मूल्य के रूप में 22,400 अधिक भुगतान करना पड़ता। लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया? तो भैया वो कह रहा है कि अगर 25% की छूट पर सोफा मिल रहा है और अगर छूट नहीं मिलती तो 22,400 देना पड़ जाता। तो भैया अगर छूट नहीं मिलती तो 22,400 अधिक देना पड़ता, इसका मतलब वो 25% के ही तो बराबर होगा। आपसे पूछा क्या है, सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया? 25% की छूट के बाद 75% भुगतान किया होगा। खत्म, 25 दिए 75, 3 का गुणा करो, 0 0, 4 दिए 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67,200 रुपए का भुगतान किया। ठीक है। एक कंपनी किसी खास उत्पाद पर 25% की छूट दे रही है। अनुराग एक स्टोर पर गया, स्टोर पर या वह एक ऐसा सौदा ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे कम से कम 390 की बचत हो सके। यदि प्रत्येक वस्तु की कीमत 340 है तो भैया 340 प्रत्येक वस्तु की कीमत है जिस पर 25% की छूट है। तो कितनी छूट हो जाएगी? 25% की छूट होगी तो ये होगा 25 चौके 100, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 85 रुपए की छूट होगी। अब वो कह रहा है कि 390 की बचत करनी है तो कितनी वस्तुएं खरीदेगा? तो भैया 390 की बचत करनी है 85 के हिसाब से, तो कितनी वस्तुएं हो गई? 13 तिये नहीं, 13 से तो नहीं कट रहा, 40 दूने 80, कितना आएगा भाई? 8 चौके 32 और 5 चौके 20, 390। 3 से कट रहा है, 8 5 13 नहीं कट रहा, 17 से कट रहा है, 17 से भी नहीं कट रहा, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं। 25 चौके 100, 4 से कटा, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 85 रुपए की छूट मिल रही है एक वस्तु पे, है ना, 340 का। ठीक है, और 390 की बचत करनी है उसको, तो कितनी वस्तुएं खरीदेगा? अच्छा, कम से कम कितनी वस्तुएं खरीदेगा? तो देखना भैया, 4 अट्ठे 32, 4 85 रुपए की एक वस्तु पे छूट है जबकि उसको चाहिए 390 की छूट। तो 85 का डिवाइड कर दो, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 5 से कट गया 17 बार, 17 चौके 68, 17 चौके 68। भाई 4 आप आंसर आ रहा है क्या? कम से कम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए 390 की बचत हो सके? इफ ईच आइटम कॉस्ट 340, तो भैया लगभग 4 आइटम उसको खरीदना चाहिए, है इतना ही आएगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 17 और ये 13 है। One company is offering a 25% discount on a particular product. Anurag visited a store. He was trying to find a deal that the would allow him to save at least 390. तो कम से कम 390 रुपए उसको बचे, मतलब या तो 390 या उससे ज्यादा, है ना? तो अगर हम 4 वस्तुएं खरीदते हैं तो उसको कितने, फिर ठीक है। तो देखो भाई यहां पर ना थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि या तो उसको 390 बचे या उससे ज्यादा बचे, लेकिन अगर देखो हम इसका डिवाइड करते हैं तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, अगर वो 4 वस्तुएं खरीदेगा मेरे भाई तो 85 के हिसाब से कितना बचा पाएगा? 5 चौके 20, 8 चौके 32, 32 और 2 34, 340 ही बचा पाएगा। लेकिन उसने कहा है कि भैया कम से कम 390 बचे, तो फिर वो कितना खरीद ले? 5 वस्तु खरीद ले, 4 की जगह कितना खरीद ले? 5 खरीद लेगा, तो उसको 390 या उससे ज्यादा की बचत हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। 259, रोहन को 48,000 की कीमत वाले एक लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी चाहिए, यह देखते हुए कि उसने पहले 28,000 पर 12% की छूट और कुल कीमत पर दी गई 9.5% की छूट के बराबर अगले 12,000 पर 8% की छूट दी है। थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन इसकी लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखिए टोटल भैया 48,000 का सामान था जिस पर ना दोस्तों 3 पार्ट में पेमेंट हुआ। एक हुआ 28,000 पे, एक हुआ इसका 12,000 पे और एक करना फिर हमें शेष 8,000 पे। तो इन तीनों पर कुछ छूटें दी गई। कैसे? 28,000 पे दी गई थी 12% की छूट, 12,000 पर दी गई थी मेरे भाई कितनी छूट? 8% की छूट, और इस पर पूछी गई थी, इसको 12 और 8 कर लो, ठीक है, ये 12 ये 8, इस पर मान लो x की छूट थी, और लेकिन ओवरऑल छूट उसने कहा कि 9.5% थी। ओवरऑल जो छूट थी वो कितनी थी? 9.5%। तो सीधा सा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है 8,000 पर कितनी छूट दी जाए जिससे कि ओवरऑल 9.5% का डिस्काउंट मिल जाए। तो एक तो ये है कि आप ये कर सकते हो 48,000 का 9.5% निकाल लो कितना डिस्काउंट हो रहा है, उसके बाद 28,000 का 12% निकाल दो, 12,000 का 8% निकाल दो, जोड़ लो अभी कितना और डिस्काउंट रहना है वो आप यहाँ 8,000 पे उसका डिस्काउंट बना सकते हो। ठीक है, तो देखो
कैसे भाई? 48,000 का 9.5% निकालोगे तो 48 गुणा 95 हो जाएगा, इतना डिस्काउंट हमें चाहिए टोटल। और 28,000 पे फिर 12% निकालो, कर लोगे इस तरीके से तो ये तो सिंपल था, लेकिन इसको आसानी से डेविएशन से किया जा सकता है। कैसे? देखो भैया, इसका रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, सही है? 3 जीरो कट रहे हैं ना, तीनों ही काट दो, 3 जीरो कट गए भैया। तो 4 से कटा ये 7 बार, 4 से ये 3 बार, और 4 से ये कटा 2 बार। ठीक है मेरे भाई? तो देखो यहां पर अगर हम डेविएशन लगाएं तो 9.5 से 12 कितना ज्यादा है भाई? 9 और 3, 9.5 से और 12, 9 और 3 12, मतलब 2.5% ज्यादा है भाई, ये प्लस का 2.5% है, सही है? अच्छा, 8 कितना कम है? आप कहोगे सर माइनस का 1.5% ये कम है। तो देखना ये 7 पर है तो 7 दूने 14, तो 14 और 3 17, तो भैया 17.5% एक्स्ट्रा है ये, ठीक है? और ये 15 तिये 45, मतलब ये 4.5% एक्स्ट्रा है भाई। तो ओवरऑल देखना कितना आ गया ये, आप कहोगे कि सर ये आ गया 17.5 और 17.5 और कितना ये, इसमें अंतर कितना है? 0 से 0 और ये 13 का अंतर है, 13% का अंतर है। तो भैया यहाँ प्लस 13 है तो यहां पर हमें कितना रखना पड़ेगा? -13 रखना पड़ेगा, माइनस का 13 रखना पड़ेगा, लेकिन एक ये एक का है तो हमें 2 का रखना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट देना पड़ेगा 6.5%। कितना देना पड़ा भैया? यहां पर हमें 6.5% का डिस्काउंट यहां पर करना पड़ेगा। तो देखना इससे ये कितना कम है भाई? इससे कितना कम है? 6.5% और 9.5%, 3% का अंतर है कि नहीं बताओ? अभी हमें देखो यहां पर इसको तो मैनेज हमने कर दिया, तो 6.5% पे ये मैनेज हो गया, लेकिन हमें यहाँ टोटल एवरेज, टोटल जो हमारा है वो 9.5% भी तो दिखाना है। तो कितना ये कितना और बढ़ाना पड़ेगा? 3% का डिस्काउंट हमें और देना पड़ेगा। तो कितने पे? 8,000 पे। तो भैया 8,000 पे देना पड़ेगा 3% का डिस्काउंट, तो गुणा 3/100, कितने का डिस्काउंट जाएगा? 240 रुपए का। कितने का जाएगा भाई? 240 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? ठीक है। सुशांत 8,000 का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि ज्ञात करें जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 लेता है। ठीक है, तो 8,000 और 10%, देखो 8,000 पर 10% का डिस्काउंट दे दो, मतलब कितने का डिस्काउंट कर देगा? 800 का। तो कितना आ जाएगा भैया? 800 का डिस्काउंट। तो भैया उसने कितने में खरीदा होगा? 7200 में। अब इस 7200 पे उसको 7.5% कर भी देना पड़ रहा है, 7200 पे 7.5% का टैक्स भी दे रहा है वो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है? इसको लिख दो 15/2, है ना? तो ये हो गया 36 बार, और यहां पर आ जाएगा 15 छक्के 90 और 15 तिये 45 और 9 54, 540 रुपए। कितना आ जाएगा भैया? मतलब 5400 रुपए, ठीक है? कितना आ जाएगा ये? 5400। अब इस 5400 पे वो कितना ले रहा है भैया? अबे कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 7200 पे, 1 मिनट, यहां से 7200 पे भाई प्लस में 7200 पे वो 15%, 15/2% का डिस्काउंट वो और दे रहा है टैक्स। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 36, 360 आएगा, है ना? नहीं 36, तो 7200 में भैया ये जुड़ेगा, और कितना? 15 छक्के 90 और ये 540, और प्लस में भैया 200 रुपए डिलीवरी के भी दे रहा है। तो 7200 और 200 7400, 7400 और 500 7940, कितना दे देगा वो? 7940 रुपए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक स्पोर्ट्स स्टोर अपने सामान पर 10% की छूट प्रदान करता है। स्टोर उन ग्राहकों को कम कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 100 में एक गेंद खरीदना चाहता है और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है तो ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है? तो 10 और 5 का सक्सेसिव कितना होगा? 14.5%। तो 14.5% पे कितना चुकाएगा? 85.5। तो 100 पे 85.5 ही भुगतान कर देगा, बस खत्म, है ना? कितना था? 100 ही तो था, तो 100 पे तो भैया सीधा सीधा निकल के आ गया, इसमें तो कुछ नहीं था। एक दुकानदार 1 दर्जन जोड़ी जुराबें बेचता है जिसका अंकित मूल्य 600 है, 20% छूट पर बेचता है। मोजे के कितने जोड़े 320 में खरीदे जा सकते हैं? देखो भाई 600 रुपए अंकित मूल्य है 12 जोड़ी का, 600 रुपए अगर 12 जोड़ी का अंकित मूल्य है मेरे भाई, तो 50 रुपए एक जोड़ी का हो गया। तो 50 रुपए एक जोड़ी का है, इस पर 20% वो छूट दे रहा है, मतलब 10 रुपए की क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। मतलब कितने में बेच रहा है? 40 में बेच रहा है। तो 320 में आप कितने खरीद लोगे? 8 जोड़ी खरीद लोगे, खत्म।
8 जोड़ी जुराबें आप खरीद लोगे, सॉक्स खरीद लोगे, ठीक है। चलो ये क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज 400। द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 4 आइटम पेड फॉर 1 आइटम वाज बीइंग गिवन फ्री। इसका मतलब है वो कह रहा है कि एक आइटम को मुफ्त दिया जा रहा है 4 आइटम पे, सॉरी 5 आइटम पे, तो ओवरऑल डिस्काउंट मतलब वो 20% का डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, in addition to that a further 5% discount on the amount payable on the buy 4 get 1 free scheme price was being offered to anyone making purchases worth more than 15,000। इसका मतलब अगर 15,000 रुपए से ज्यादा की कोई खरीदारी करता है तो उस पर इस डिस्काउंट के अलावा 5% और डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। रामेश्वर मेड परचेजेस फॉर विच द अमाउंट पेबल बिफोर अप्लाइंग द 5% डिस्काउंट वॉज 16,000। वो कह रहा भैया कि रमेश ने ना इस 5% का अमाउंट मिलने से, सॉरी 5% का डिस्काउंट मिलने से पहले 16,000 रुपए पेबल राशि थी उसकी। इसका मतलब 20% का डिस्काउंट देके 16,000 वो पे कर रहा था, अभी उस पर 5% होना और बाकी था, ठीक है। तो व्हाट वाज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज दैट वाज फाइनली ऑफर्ड टू रामेश्वर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे ओवरऑल डिस्काउंट वो कितना देगा, कितना प्रतिशत देगा। तो सीधा सा है 20% ये है और 5% डिस्काउंट और वो दे रहा है, तो 20 और 5 का सक्सेसिव तो निकालना है। 20 और 5 25 माइनस 20 गुणा 5 बटा 100, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 24%। कितना आ जाएगा भाई, 24% का ये डिस्काउंट दे रहा है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बुक में 30% दिया गया है, जो कि सरासर गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। 30% है लेकिन वो गलत है, इसको ध्यान रखना। इसका सही उत्तर 24% होगा, बुक में भी अपडेट करा दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट, एक मिनट, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विक्टोरिया ने ऐसी वस्तुएं खरीदी जिनका कुल अंकित मूल्य इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 4 लाख रुपए था। उसे नगद भुगतान पर 10% छूट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 2% अधिभार की पेशकश की गई। यदि विक्टोरिया ने कुल 3,78,000 का भुगतान किया तो उसे अधिभार सहित क्रेडिट कार्ड से कितना भुगतान किया। तो मेरे भाई सीधा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एलिगेशन लगा दोगे, क्यों? क्योंकि देखो 4 लाख का खरीदा था और 3,78,000 रुपए उसका भुगतान किया था, मतलब उसको डिस्काउंट मिला कितना, 22,000 का। 22,000 का डिस्काउंट मिला 4 लाख पे, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिल गया मेरे भाई? सही है, 4 लाख, ठीक है। 3 0 से 3 0 तो गुणा 100 और ये इतना, तो कितना आ जाएगा 22/10 का मतलब हो गया मेरे भाई कितना, 5.5% आया ना। हाँ, 5.5% का डिस्काउंट उसको मिल गया ओवरऑल। अच्छा, वो कह रहा है 10% छूट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 2% अधिभार लगता है। इसका मतलब है छूट तो है 10% की, ये कैश पे है, और यहां माइनस प्लस का 2% उसको और उल्टा देना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल उसको डिस्काउंट मिला है 5.5 का। तो मेरे भाई रेशियो निकल जाएगा, ये डिस्काउंट है तो रेशियो निकालोगे, ये 4.5 बचेगा इधर, और यहाँ कितना हो जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो 7.5 आ जाएगा। तो 15 पंजे 75 और 15 तिये 45, 5:3 में उसने पेमेंट किया था। मतलब अगर 5 रुपए उसने कैश दिया था तो 3 रुपए उसने क्रेडिट कार्ड से दिया था। ओवरऑल कितना है 8, तो 8 यूनिट अगर 4 लाख है, सही है, 4 लाख है, तो भैया यहां से हम निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, मतलब 3 यूनिट निकाल दो, कितना आएगा, ये होगा 8 पंजे 40, 5 दिए 15, 1,50,000 रुपए। कितना भैया, 1,50,000 रुपए उसने क्रेडिट कार्ड से पे किया। अब इस पर उसने 2% का अधिभार भी तो दिया था, तो देखो 1,50,000 तो दिया, लेकिन उसने 2% और इसका एक्स्ट्रा दिया था, तो 0 0 और 15 दूने 30, कितना आ जाएगा 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो मेरे भाई 1,50,000 प्लस 3,000, 1,53,000 रुपए उसने क्रेडिट कार्ड से पे करना होगा उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक फुटकर विक्रेता ने 50 किग्रा अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीदी। 50 किग्रा दाल की खरीद पर थोक विक्रेता द्वारा उसे 2 किग्रा अरहर की दाल मुफ्त में दी गई। यदि फुटकर विक्रेता दाल की मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता को प्रतिशत लाभ बताओ। तो ठीक है, 50 किग्रा 20% की छूट पर खरीदा। मान लो 50 किग्रा 50 ही इसका एमपी था, 50 किग्रा का मार्क प्राइस मेरे भाई मान लो 50 था, लेकिन उसने खरीदा था कितने में, 20% की छूट पे, मतलब 40 रुपए में उसको खरीदा था। अच्छा, उसने खरीदा कितना था, उसने खरीदा था 50 किग्रा, लेकिन उसको 2 किग्रा फ्री मिला था। 2 किग्रा फ्री मिला था मतलब बेचते टाइम वो 52 रुपए का बेच देगा उसको, सही है। तो कितने का मिला, 40 का बेच दिया 52 में, 12 रुपए का प्रॉफिट 40 पे ले लिया, तो 100 पे कितना
4 तिये 12, 4 10 40, तो 30% का क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। 30% का उसको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट चलें, देखिए अक्षय के पास 30 वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। तो 30 वस्तु हैं, देखो भाई मान लो उसके पास 30 आर्टिकल थे टोटल, और मैं मान के चल रहा हूं कि एक का जो कॉस्ट प्राइस था मेरे भाई, कॉस्ट था या अंकित था, क्रय मूल्य समान है, तो एक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है दोस्तों, एक आर्टिकल 100 रुपए का है। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर दिया। उसने एमआरपी लिख दिया उस पर 130, एमआरपी कितना लिख दिया सब पे 130 मेरे भाई, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है कि 15 वस्तुओं को उसने प्रत्येक पर 20% की छूट पर बेचा। अब इसमें से 15 वस्तु उसने बेची हैं 20% की छूट पर। कितनी छूट पर, 20%। तो 130 पर 20% की छूट देगा, मतलब 13 अट्ठे 104 में बेचेगा, सही है। प्लस बाकी की 15 पर उसने भैया 10% की छूट ली है, मतलब 13 नब्बे 117 में बेचेगा। भाई अगर 130 पे 10% छूट दोगे तो 117 में बेचोगे, ठीक है। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस उसका कितना रहा, ये रहा 15 चौके 60 और 15 एकम 15, प्लस 15 सत्ते 105, 15 15 और 10 25, 2 15 15 और 2 17, 1755। कितना आएगा भाई, 5 6 5 11 का 1, 7 5 12 और 1 13, और 1 और 1 2 और 1 3, 3315 रुपए में बेचा। अच्छा खरीदा कितने में होगा, देखना 30 आर्टिकल, एक का 100 है तो 30 का 3000 होगा कि नहीं। 3000 में खरीदा था और बेचा है 3315 में, तो 315 का प्रॉफिट 3000 पे, तो 100 में कितना। सीपी पूछा है ना 600, अच्छा अरे बाप रे, रुको रुको भाई, देखो क्या पूछा उसने, 630 का लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 315 यूनिट का लाभ है। कितने का है, 315 यूनिट 630 के बराबर है, तो एक यूनिट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 315 2 रुपए के, कितना हो जाएगा 2 रुपए के। तो उसने पूछा है प्रत्येक वस्तु का सीपी बताओ, तो 200 हो जाएगा ना भाई, एक यूनिट 2 है तो 100 यूनिट पूछा है, 200 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। कविता ने एक टेबल उसकी मूल कीमत से 30% छूट पर खरीदी। उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि के साथ बेचा। नई बिक्री मूल्य और मूल मूल्य के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है यदि मूल कीमत 8000 है। तो देखो भैया मूल कीमत थी 8000 और 30% की छूट पर इसको खरीद लिया, ये एमआरपी था, और 30% की छूट पर खरीदा है, इसका मतलब 8 सत्ते 5600 रुपए में खरीदा गया है, ये उसका सीपी था। अब इस सीपी पे उसने 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया, मतलब 5600 पे उसने 148 में बेच दिया उसको। कितना आएगा, 56 गुणा 148, जल्दी से कर देता हूं, 56 गुणा 148, 8288 रुपए में उसने भैया बेच दिया, ठीक है। क्या पूछा है, नई बिक्री मूल्य और मूल मूल्य के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है। तो भैया इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है ये देखो। तो कविता को लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई थी, ठीक है। 8000 5600 और 5600 पे 148, मतलब 8288 में बेचा। तो देखो 288 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले हैं, पहली बात। 288 ऑप्शन में देख लो कहां है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। और इस पर अगर हम प्रॉफिट भी देखें तो कितना आ जाएगा, कितना, नए बिक्री मूल्य और मूल मूल्य के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है। तो भैया नए बिक्री मूल्य और पुराने में 3.6% का अंतर हो जाएगा, ये डिफरेंस आप निकाल सकते हो यहाँ से, 288 का डिफरेंस चेक कर लो परसेंटेज में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, तो आज आपका ये डिस्काउंट वाला चैप्टर भी पूरी तरह से इसका दी एंड हो गया है। अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, देखते हैं या तो सिंपल इंटरेस्ट करा देंगे भाई, इससे अगला चैप्टर जो है बाकी डिसाइड कर लेंगे कौन सा आपको करना है या हमें करवाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर में, कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।